हमारे स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हमारी ये भावना है, हम यहाँ विश्वास के लिए जमा हैं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास। आज रात्रि यहाँ वे हैं जो बीमार और दुखी हैं, और आज रात्रि हमने अपनी सभा बीमारों की चंगाई के लिए समर्पित की है और टूटी हुई देह। अब जैसा गाने वाले ने वो सुंदर भजन गाया, तब यीशु आया, होने पाए आप आज रात्रि दृश्य पर आए प्रभु, और सब पीड़ितों को चंगा करें, और एक भी दुर्बल व्यक्ति आज रात्रि हमारे बीच में ना हो। प्रभु इसे प्रदान करें और हमारी सहायता करें, जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि पर्याप्त विश्वास प्राप्त करें इस घड़ी में। हम ये यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। किसके हैं ये? यहाँ एक चश्मा है जो किसी ने खो दिया है और आराधनालय में मिला है। यदि ये आपका है तो ये यहाँ प्रचार मंच पर है, पुलपिट पर। अब मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं और उन्हें घर जल्दी पहुँचना है, और इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा। और फिर प्रार्थना के लिए प्रार्थना पंक्ति बीमारों के लिए, ये मुझे एक सुअवसर देता है कि कुछ आपात स्थितियों को पकड़ूं। जो भी अभी कमरे में थे, अंदर आने के पहले उन्हें पकड़ा, और इस दोपहर बाद उनमें से कुछ निसंदेह बहुत ही खराब और हिंसक, और मैं फोन भी कर रहा था और बीमारों के लिए प्रार्थना, और अपने प्रभु यीशु के चंगाई भरे हाथ को बीमार और दुखी को चंगा करते देख रहा था कि वो कितना अद्भुत है। अब हम इन चंगाई सभाओं में अक्सर नहीं जाते, क्योंकि अक्सर हम पवित्र आत्मा आसपास आएगा यदि कोई आपात स्थिति है, और तुरंत ही जांच लेता है और लेकर और इस विषय में कुछ कहता है। तब वे बाकी क्यों, हम जरा हो सकता है अधिक बुरा ना हो तो हम उसे छोड़ देते हैं। और मैंने सोचा यहाँ एक दिन में 2 बार ऐसा होना चाहिए कि हम एक सभा बीमारों की प्रार्थना के लिए रखें। मैं बीमारों की चंगाई में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक बाइबल की आज्ञा है। बिना इसके हम प्रचार नहीं कर सकते, पूर्ण सुसमाचार बिना इसको सम्मिलित किए। अब ये संभव है, मुझे अभी नहीं मालूम। मैंने आज रात्रि भी घर फोन नहीं किया। हो सकता है अगले रविवार संभव है मैं यहाँ फिर से होऊंगा। और यदि आप इस सप्ताह हमसे ना सुने, यदि बिली आपको ना बताए, वो इस सप्ताह के अंत में जान पाएगा। यदि आप ये ना सुने तो फिर हम अगले रविवार यहाँ पर होंगे, क्योंकि उस दिन लेबर डे होगा। आप देखिए कि विश्राम करें और इस प्रकार से, या घर पहुँचते, समझे। इसलिए हम यत्न करेंगे, प्रभु ने चाहा। अच्छा, अब यदि आप ना सुने, मैं सोचता हूँ बिली आपके पास कार्ड भेज देगा या किसी तरह से सभा में बता देगा। इसलिए यदि वो आपको ना कहे तो फिर मैं वापस आ रहा हूँ इस आने वाले रविवार में। यदि भाई नेविल, ये ठीक है किसी सभा में? ओह, ये अच्छा है। यदि कोई छोटे कॉलिंस को यहाँ जानना चाहता है, और 7 मोहरों के समय डॉक्टर ने इस छोटे लड़के को बता दिया था कि उस गठिया बुखार के साथ उसे लेटे रहना पड़ेगा और नलकी से पीना पड़ेगा। वो यही था। और पिता और माता उसे घर से ले आए और उसे कमरे में बैठा दिया, उसके लिए प्रार्थना की, और प्रभु यीशु ने उसे पूरी रीति से चंगा कर दिया। वो विद्यालय चला गया और अधिकारियों ने उन्हें इस विषय में बुलाया। इसलिए उन्होंने विशेषज्ञ को बुलाया जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, और वो विश्वास न कर सकी। वो ऐसी चीज का विश्वास नहीं कर सका जैसे ये। और वे लड़के को जांच के लिए ले गए और बिल्कुल अच्छा और स्वस्थ था। तब यीशु आया। परीक्षा करने वाले की सामर्थ्य टूट गई थी। अब जानते हैं विचित्र बात, मैं किसी से उस गाने को गाने के लिए कहने जा रहा था आज रात्रि, और जैसे कि मैं उस कमरे में वहाँ सेवा कर रहा था तो कोई इस गाने को गा रहा था। तब यीशु आया। यदि ये नहीं गाया जाता तो मैं किसी से कहने जा रहा था कि मेरे बोलने से पहले कोई गाए। इसलिए वो सारे कामों को सही करता है। अब आप में से बहुत से सुबह तक प्रतीक्षा करेंगे। ये जाने के लिए एक लंबी दूरी है, और इस यत्न के लिए मैं सराहना करता हूँ। आप में से कुछ गाड़ी चलाकर आज रात्रि घर जाएंगे, क्योंकि दिन निकलते ही सुबह आपको काम पर जाना है, और मैं जानता हूँ कि ये कठिन है। और तब जब मैं सोचता हूँ और ये देखता हूँ, मेरी भी कार्य अवधि होती है, आप जानते हैं, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं ऐसी स्थिति में पहुँच जाता हूँ जहाँ जो मुझे पहुँचा देता है, जहाँ मुझे वो अवकाश मिलता है, जब मैं अधिकाई से कार्य करता हूँ और शैतान आकर मुझसे कह रहा है, क्यों कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता? वास्तव में इस संसार में तुम्हारा कोई मित्र नहीं है।
देखिए, और इसलिए याद रखें, परीक्षाओं से मैं उन्मुक्त नहीं हूँ, मुझे उन पर जय पानी होती है। तब जब मैं पलटकर देखता हूँ और कुछ इस प्रकार से देखता हूँ, मैं ठीक वापस उसी के सामने डाल देता हूँ और कहता हूँ, इस विषय में क्या है, इससे मुझे जयवंत होने में सहायता मिलती है, इस विषय में क्या है। जैसा कि मेरा एक विशेष मित्र है, वो यहाँ सभा में बैठा हुआ है। वहाँ एक दल था, एक प्रकार का दल जो दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करता। हाल ही में इसके पास आया और उससे कहा, वो बात जो वे प्रचार कर रहे हैं वहाँ दिव्य चंगाई के विषय में, इससे कुछ नहीं होता। और ये पुरुष केंटकी में रहता है, ठीक उस बूढ़ी महिला के पास। जब हम वहाँ एक्टन कैंप ग्राउंड पर थे, वो कैंसर से मर रही थी और उस रात्रि उसकी बहन सभा में अपने पर्स में रुमाल के साथ आई, जिसे उसने निकाला था, और पीछे पवित्र आत्मा ने उस महिला को बुलाया था। और मैं इसके पहले उस जगह कभी नहीं गया था और उसे ये बताया कि उसके पास पर्स में रुमाल है जो उसके पास वहाँ था, उसने घर से लिया था, और उसकी बहन वहाँ किसी पर्वत श्रेणी में पेट के कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था और मैंने कहा, जाओ ये रुमाल उस महिला पर रख दो, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि वो जिएगी। और उसी रात उनके वहाँ साल्वेशन आर्मी, उन्होंने सोचा, जब भाई बहन वहाँ पहुँचे और फिर रखा, और फिर वो महिला इतनी अच्छी तरह चंगी हुई जब तक कि वो अपना काम नहीं करने लगी और पड़ोसियों का काम। इसलिए ये युवा पुरुष ये जानता था। उसने कहा, तब उस घटना की व्याख्या की, ये तय हो गया। व्याख्या अब जानते हैं, उसे कैंसर था, वो यहाँ लुईविल में थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था और बस छोड़ दिया, छिलकर उसे वापस कर दिया, कुछ नहीं हो सकता था। और अब वो बिल्कुल ठीक है, भली चंगी है। कहा, इसकी व्याख्या करो। उसने ये तय कर दिया, समझे। आप जानते हैं, बाइबल में कहा, और वे कुछ भी गलत नहीं कह सके, क्योंकि वो पुरुष ठीक वहाँ उनके बीच में खड़ा था जिस पर ये आश्चर्यकर्म हुआ था। यही जहाँ हम, इसने शैतान को लज्जित कर दिया, क्या नहीं? वो पुरुष वहाँ खड़ा हुआ था जिस पर वो आश्चर्यकर्म हुआ था। क्या परमेश्वर मरों को जिलाता है? यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक यहाँ पर, मरों में से जिलाया हुआ। परमेश्वर बीमार को चंगा करता है। ओ प्रभु, हाथ हर कहीं जा सकते हैं, परमेश्वर बीमार को चंगा करता है। और हम जानते हैं कि वो महान है। महान मैं हूँ, ना कि महान मैं था या हूँगा, मैं हूँ। ये ठीक बात है, मैं हूँ जो सदा उपस्थित रहता है, हर कहीं, सारे समय, कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब जल्दी में आइए हम धन्य बाइबल में निकालें। मैं एक भाग पढ़ना चाहता हूँ जिसने मुझे अक्सर घुमाया है जब मैं ये पढ़ता हूँ, और आज रात्रि में प्रार्थना पंक्ति लेना चाहता हूँ और हरेक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो करवाना चाहता है। और अब हम मरकुस निकालने जा रहे हैं, संत मरकुस 11वां अध्याय, संत मरकुस का, और हम 22वें पद से पढ़ना आरंभ करेंगे। संत मरकुस का 11वां अध्याय। और आप में से बहुत से ये वचन जानते हैं, ये बहुत ही जाना पहचाना है। ये वचन था जिस पर मैं सोच रहा था, भाई रसल, जब वो मुझसे बोला और उन गिलहरियों के विषय में बोला। अब ये बस वही वचन था जिस पर मैं सोच रहा था। ये सदा एक पहेली रहा है। उसने कहा, यदि तुम कहो, ना कि यदि मैं कहता हूँ, यदि तुम कहो। अब इसे हम पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे, जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। अब विश्वास क्षमा पर आधारित है।
तब जैसा कि हमने इस प्रातः कहा, कलीसिया को उस स्थान तक लाने का यत्न करें जहां हमारे मध्य में प्रेरितों का समय चलने लगे। यही जिसकी हम सबों को भूख है। और ये यहाँ ठीक द्वार पे रखा है। हम इसे देखते हैं, परंतु हम इसे और अधिक देखना चाहते हैं। हम इसका ऐसा बहाव चाहते हैं कि होगा, ये हमारी सहायता करेगा। हम बाहर दूसरों के लिए बहेंगे। याद रखें, यीशु ने कहा, जैसे कि आज सुबह के पाठ में था, उसने अपनी शक्ति कभी भी अपने लिए प्रयोग नहीं की, उसने ये दूसरों के लिए प्रयोग की। वो इसलिए ही भेजा गया था। और आप कभी कभी सोचते हैं, क्यों एक ऐसा पुरुष जो इतना सामर्थ्य से भरा हो जैसा वो कभी बीमार हुआ होगा? जी हाँ श्रीमान, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कहीं, जहाँ जब उसने उस लड़के को जिलाया, 9 गांव की विधवा का पुत्र, मैं विश्वास करता हूँ दाऊद के घराने का राजकुमार, कि वो एक चट्टान पर बैठा था और सिर दर्द से कर्राया। समझे? उसने हमारी दुर्बलता को सह लिया। सहने का अर्थ उन्हें समेट लिया। देखिए, उसने सह लिया और उसमें सब चीजें थीं जैसे हम में हैं। उसमें बीमारी थी, उसके पास परीक्षाएं थीं, उसके पास परेशानियां थीं, उसमें घबराहट थी, वैसे ही जैसे हमारे में है, क्योंकि उसे सही प्रकार का बिचवाई बनना था, इसलिए कि उसे सहभागी होना था, फल का किसान। इसके पहले कि वो जानेगा कुएं पर स्त्री और बहुत सी बातें। देखिए, यदि हम वचन में सीधे सीधे देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर वचन का विश्वास करता हूँ। इसका हर बिंदु सच्चा है। आज आलोचनाएं हैं, वे इसका विश्वास नहीं करना चाहते। एक आलोचक ने एक बार कहा कि जब यीशु ने उन चेलों को भेजा जहाँ वो गधी का बच्चा बंधा था, जहाँ 2 रास्ते मिलते थे जो उसने पहले से तैयार किया हुआ था, जहाँ वो गधी का बच्चा बंधा था, देखिए, वे नहीं समझते कि परमेश्वर ने ये व्यवस्थित किया हुआ था। उस दिन परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि मैं भाई दाऊद से फिर सड़क पर हाथ मिलाऊंगा। ये बहुत ही विचित्र है। उस प्रातः मैं यहाँ पर नहीं था, परंतु 2 मिनट या 1 मिनट बाद मैं उनसे सड़क पर नहीं मिला, परंतु मैंने कार से कदम बाहर रखा समय में कि उससे हाथ मिलाऊं। जब वो अंदर आ रहे थे सड़क पर, वो मुझे नहीं जानता था। उसने अपना चश्मा उतार रखा था, वो मुझे नहीं देख सकता था। जब उसने मेरी आवाज सुनी, उसने रोना शुरू कर दिया। ये क्या था? वो अक्सर ऐसा नहीं करता, परंतु ये उस बात का उत्तर था जो उसे ऑक्सीजन लगे पर बताया गया था कि वो ये करेगा। मैंने कहा, आप कलीसिया में फिर से बैठेंगे। उसके हृदय की इच्छा, जब हमारी शिकागो की सभा हो रही थी, वो उस सभा में आना चाहता था। उसका हृदय उधर ही था। मैंने एक तार शुभकामनाओं का उसे अपनी ओर और बालकों की ओर से भेजा। उसे बताया हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो चंगा हो जाएगा जल्द ही। और एक प्रिय भाई जो उससे मिलने गया कहा कि वो बहुत ही आना चाहता था, परंतु आज रात्रि वो यहाँ पर बैठा है हमारे साथ। समझे, ये पहले से तय नहीं था। उसी परमेश्वर ने इसे व्यवस्थित किया है। वो हर कार्य को सिद्धता के साथ ठीक समय पर बनाता है। एक बार एक आलोचक ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, यीशु ने 5 रोटियां लेकर और 5000 को खिला सकता था। बोला कि उन दोनों में रोटियां बड़ी बड़ी होती थीं और उसने बस हर एक रोटी को काट काट कर हजारों को खिला दी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक छोटे लड़के के पास ये उसके दोपहर के लिए थी। एक छोटे लड़के ने 5 रोटियां रखी जिससे 5000 लोगों को खिलाया जा सके और पेट भर जाए। तब 12 टोकरियों का क्या है जो बाद में उठाई गईं, समझे? ये बस एक आलोचना है। ये बस यही है। ये परमेश्वर के वचन को नहीं बदलता। ये वैसा ही है। देखिए, आगे बढ़ता है। अब हम विश्वास पर बोलना चाहते हैं, और विभिन्न प्रकार के विश्वास, सिद्ध विश्वास, ये एक महान चीज है। अब विश्वास, हमें बाइबल में बताया गया है, विश्वास सुनने से आता है। अब आप बिना विश्वास के बचाए नहीं जा सकते। और विश्वास कुछ है जिसका आपको विश्वास करना ही है कि ये है। इसे वास्तव में कोई चीज घोषित नहीं करेगी कि ये है, सिवाय विश्वास के। अब मैं आपके पास विश्वास लाने का यत्न कर रहा हूँ ताकि आप इस प्रार्थना पंक्ति के लिए तैयार हो सकें अगले कुछ मिनटों में। अब विश्वास, वो जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है। और ये असंभव है कि आप परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करें। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपने उसे कभी देखा नहीं है। देखिए, इसलिए तब आपको विश्वास के द्वारा विश्वास करना पड़ेगा। और यदि आप उसे देख सकें तो फिर ये विश्वास नहीं है। समझे, कोई भी चीज जिसे चेतनाएं घोषित करती हैं
वो विश्वास नहीं है। ये वैज्ञानिक सत्य है। देखिए, ये कोई विश्वास नहीं है, परंतु आपको उसे विश्वास के द्वारा ही स्वीकार करना है। और वो जो परमेश्वर के पास आता है, उसे परमेश्वर का विश्वास करना ही चाहिए। और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। समझे? आपको पहले ये विश्वास करना ही है कि ये परमेश्वर का वचन है, और आपको परमेश्वर के पास वचन के द्वारा आना है। समझे? बस वचन लीजिए, ये क्या कहता है, और ये ठीक है। और हर चीज जो इससे मेल नहीं खाती, वो सही नहीं है। अब्राहम को विश्वास करना ही था जो आवाज ने उसे बताया, और जब वो 100 वर्ष का था, 25 वर्षों बाद वो इसका विश्वास करने में मजबूत था, बजाय 25 वर्ष के पहले जब ये उसे दिया गया। समझे? उसने इसका विश्वास किया, और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया नहीं अविश्वास से, परंतु मजबूत परमेश्वर को महिमा देता रहा, जानते हुए कि जो उसने प्रतिज्ञा दी है वो उसे करने के योग्य है। और इसी प्रकार से हर एक को होना चाहिए। आपको असफल न होने वाले विश्वास के साथ आना चाहिए, ये विश्वास करते हुए कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, परंतु अब आपको ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वो विश्वास हो, और यही जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए कि उस विश्वास को प्राप्त करें। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय हमें ये बताया गया है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब यही जहाँ बहुत से लोग अपनी चंगाई को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, या जो वे मांग रहे हैं, क्योंकि वे विश्वास को कुछ होने के लिए लेते हैं कि ये नहीं है। समझे? वे इसका विश्वास नहीं करते। ये कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविक वस्तु है। अब ध्यान से सुनिए, ये वो नहीं जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। ये वैसे ही वास्तविक है आपके लिए जैसे आपकी देह की कोई भी चेतना किसी चीज की घोषणा करे। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे मेरी आंख कहती है ये एक कागज का टुकड़ा है। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे ये कहते हैं ये एक उजियाला है। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे कहते हैं मैं अपने कोट को अनुभव करता हूँ। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे मैं उस बालक को वहाँ बात करते हुए सुनता हूँ या शोर मचा रहा है। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे संगीत बज रहा है। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे मैं किसी चीज का स्वाद अपने मुंह में ले रहा हूँ। ये वास्तविक है, केवल आप इसे किसी को दिखा नहीं सकते। ये केवल आपके ही पास है। आमीन। ये आपका है। विश्वास एक वस्तु है, देखिए, न कि एक कल्पना। बहुत से लोग आते हैं, अब ये वास्तविक एक गहरा पाठ है और मैं इसके ऊपर का पकड़ूंगा, तब आप इसे गहरा खोदें। समझे? ध्यान दें, ये कुछ है जो आपके पास है, न कि कल्पना। यदि ये वास्तव में आपके पास है, ये आपके लिए वैसे ही वास्तविक है जैसे कोई और चीज आपके पास हो सकती है। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे आप ये जानते हैं कि आप अपनी कार में सवारी कर रहे हैं। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे आप जानते हैं कि आप आराधनालय में बैठे हैं। ये वैसे ही वास्तविक है जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये एक वस्तु है, न कि कल्पना, न कि एक मनोभाव, परंतु कुछ ऐसा जो आपके पास है, और ये आपके पास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है, और केवल उससे विश्वास सुनने के द्वारा और परमेश्वर के वचन को सुनने से। ये आपको वहाँ रखता है जहाँ आपका विश्वास है, वरना ये किसी व्यक्ति में नहीं है, ये मनुष्य में नहीं है, ये संस्था में नहीं है, ये लोगों के झुंड में नहीं है, ये परमेश्वर में है, क्योंकि परमेश्वर वचन है। समझे? आपका विश्वास परमेश्वर में है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। तब जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, ना कि किसने क्या किया है के द्वारा, किसने कहा, परंतु जो परमेश्वर के वचन ने कहा, उसने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा ठहरे। अब आप देखिए, कोई किसी कार्य के करने के द्वारा या परमेश्वर का व्यवहार या परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और उनमें बहुत से कहते हैं मैं भी वो कर सकता हूँ। ये एक कल्पना है, और जब वे करते हैं आप पाएंगे कि वे कहीं ढह जाते हैं। इसे एक वस्तु होना है। अब ये एक संभावित विश्वास, ये कुछ है जो आपको एक विश्वास पर लाएगा। ये संभावित, जैसे आप मुझसे एक बांज का वृक्ष मांगें और मैं आपको एक बीज देता हूँ।
आपके पास एक संभावित बांझ वृक्ष है, परंतु इसने अभी अपने आप को उत्पन्न नहीं किया है। परंतु जब ये वास्तव में अपने आप को बाहर लाता है, ये एक बांझ वृक्ष है। और जब आप कल्पना करते हैं कि परमेश्वर ने ये किया है, परंतु जब आप पर ये प्रकट हुआ, तो ये विश्वास है, ये सिद्ध विश्वास जो असफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि दर्शन मेरे लिए इतने आश्चर्यजनक होते हैं, क्योंकि ये हर बार सिद्ध हुए हैं, समझे। और मैं जानता हूँ कि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, और ये उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा दी है, और यहाँ वो आता है और इस दिन के लिए प्रतिज्ञा दी है। इसलिए आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं जब उसने ऐसा कहा। देखिए, ये मुझे एक विश्वास देता है, क्योंकि वो अपने लिखे हुए वचन के विरोध में कभी कुछ नहीं करता, समझे। और यदि ये वचन के विरोध में था, तो इस पर मेरा विश्वास नहीं हो सकता था। इसे वापस वचन पर लेकर आए। देखिए, विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने में है। आपको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। वचन ही सर्वपर्याप्त वचन है। कुल मिलाकर आपको इसकी आवश्यकता है कि ये वचन है। अब विश्वास वस्तु होने के नाते, और इसमें हम पाते हैं इब्रानी में विश्वास क्या था और उन्होंने क्या किया जिनके पास विश्वास था। अब देखिए, बहुत से लोगों के पास आज बहुत बार विश्वास होता है और कल उनके पास नहीं होता, और अगले दिन वहाँ कुछ होता है और कुछ और। परंतु जब परमेश्वर एक बार इसे जड़ देता है और आप इसे देखते हैं, तो फिर अब कभी कोई चीज आपको इससे हिलाने नहीं जा रही है। आप बस धक्का मार रहे हैं, पहुंच रहे हैं, मान रहे हैं, और मान लेना बिना किसी अधिकार के जोखिम उठाना। आप बस कोशिश कर रहे हैं, और आप इस पर कोशिश कर रहे हैं, और इधर को जा रहे हैं और उधर उधर भाग रहे हैं। आपके पास अब भी विश्वास नहीं है। परंतु जब यही जिसे हम विश्वास कहते हैं, मैं मुझे क्षमा करें, मैं चाहता हूं कि आप, धन्यवाद भाई, मैं चाहता हूं कि अब आप इसे ले लें। हम कलीसिया को अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य में उठाना है। कैसे? हम अंत के बहुत ही समीप हैं अब, और मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया इस दशा में है कि जहां मैं ये छोटी गहरी बातें सिखा सकता हूं और इस बनावटी विश्वास को बाहर कर दूं। देखिए, किसी वास्तविक चीज में ले आऊं, समझे। ये कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं। और यदि आप कहते हैं, भाई ब्रैनम ये उजियाला नहीं है, फिर भी आप जानते हैं ये उजियाला है। आप कैसे जानते हैं कि ये उजियाला है? मैं इसे देख रहा हूँ। भाई, आप कैसे जानते हैं कि आप गलत नहीं हो सकते? मेरी दृष्टि मुझ पर इसकी घोषणा करती रहती है कि ये उजियाला था, समझे। और यही कारण है कि मैं उन दर्शनों का विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये सदा मुझ पर ये घोषणा करते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि ये वचन में से आता है, समझे। तब यदि ये कहता है तो ये तय हो गया। अब ये इस प्रकार घोषणा करता है तो फिर अनुमान का काम नहीं, ये होने जा रहा है। तब आप ये सुनते हैं, यहोवा यूं कहता है। देखिए, क्योंकि ये मनुष्य के सोच से आगे है, ये प्रभु के विचारों में है। परंतु आप यहाँ खड़े हैं जैसे एक दाखलता, जैसे एक डाली दाखलता में फल उत्पन्न कर रही है, समझे। परमेश्वर मनुष्य का प्रयोग करता है, और केवल मनुष्य को। परमेश्वर मशीन का प्रयोग नहीं करता। परमेश्वर मनुष्यों के झुंड का प्रयोग नहीं करता। परमेश्वर संस्थाओं का प्रयोग नहीं करता। परमेश्वर सदा व्यक्तियों का प्रयोग करता है। अब विश्वास एक वस्तु है, और इसके द्वारा हम समझते हैं वे सारी चीजें हो गई हैं। ये नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये वस्तु है, विशेष सिद्ध विश्वास। इसी पर मैं आज रात्रि बात कर रहा हूँ। सिद्ध विश्वास को पाना, ये कल्पना नहीं है। अब दूसरे लोग आकर कहते हैं, ओ मेरे पास पूरा विश्वास है, ओ निश्चय ही मेरे पास है। अच्छा, तो फिर आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? समझे। देखिए, आपका व्यवहार सिद्ध करता है कि आपके पास नहीं है जिस विषय में आप बात कर रहे हैं, समझे। यदि आपके पास विश्वास था तो फिर आप किस लिए प्रार्थना पंक्ति में खड़े होते हैं? आप ये चीजें किस लिए करते हैं? देखिए, यदि आपके पास सिद्ध विश्वास है तो आप सीधे सीधे परमेश्वर की ओर देखते और इसका विश्वास करते और चले जाते। आपको प्रार्थना पंक्ति में आने की आवश्यकता नहीं होती। आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका विश्वास इस काम को वैसा कर देता, समझे। मेरे ये कहने का क्या लाभ? मैंने कमीज पहनी हुई है। आप कैसे जानते हैं कि आपने कमीज पहनी हुई है? भाई, मैं देखता हूँ, इसे अनुभव करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये है। भाई, ये ऐसे जैसे वास्तव में कि जब सिद्ध विश्वास पकड़ कर लेता है, आप नहीं, आपको और आवश्यकता नहीं, ये पहले ही हो चुका। आप ये जानते हैं। आप इसे कैसे जानते हैं? विश्वास मुझे ऐसा बताता है, यही है, समझे। अब क्या आप समझ गए मेरा क्या अर्थ है? ये सिद्ध विश्वास है। अब दूसरे शब्दों में मैं जोखिम उठा रहा हूँ।
भाई मैं जाऊंगा, बाइबल ने कहा प्राचीनों को बुलाओ, वे तेल से अभिषेक करें, इस पर प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ मैं जाऊंगा, और आप कहते हैं भाई मैं चंगा होने जा रहा हूँ। देखिए, आप अपने को बना रहे हैं। अब आप ध्यान ना दें, आप अपने आप को बनाने जा रहे हैं। बस काम चला लिया। तब जब वो उसमें होकर निकलता है, वो कहता है ओ मैं अब भी नहीं देखता। देखिए, आप वहीं थे, आपके पास विश्वास नहीं था। आपका सच्चा विश्वास वही इसे करेगा। आपका सच्चा विश्वास इसे आपके लिए इतना वास्तविक बना देगा। उस लहू बहने वाली स्त्री को देखिए, उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने ये किया, उसने कहा, उसने अपने आप में अनुभव कर लिया कि उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने वास्तव में इसका विश्वास किया, और जब उसने छुआ, ये सिद्ध करने के लिए कि ये रुक गया, यीशु घूमा और बोला मुझे किसने छुआ। ये सिद्ध विश्वास, और यही सिद्ध विश्वास आज रात्रि यीशु मसीह को छुएगा, जैसे इसने उस दिन किया। वो स्त्री सिद्ध विश्वास के साथ आई उस समय के लिए। अब हम देखते हैं, पहले चेलों के पास सिद्ध विश्वास नहीं था। उनके पास नहीं था क्योंकि उनके पास मसीह था, उसके साथ चल रहा था, परंतु फिर इसके बाद मसीह उनमें था। और इस प्रकार आप देखते हैं तो फिर ये कठिन है इस सिद्ध विश्वास को बिना पवित्र आत्मा के पाए। इसे लाना ही है, ये लाता है। अब आप कहते हैं चेलों के पास सिद्ध विश्वास नहीं था। नहीं, क्योंकि उनके पास मिर्गी वाला बालक था। वे इस शैतान को उसमें से निकालने का यत्न कर रहे थे और वे ये नहीं कर पाए। और पिता ने यीशु को आते देखा और उसने कहा हम अपने पुत्र को चेलों के पास लाए, और वे इसे चंगा नहीं कर पाए। समझे? और बाद में चेलों ने यीशु से पूछा, कह रहे हैं हम क्यों नहीं उसे चंगा कर पाए। और यीशु ने कहा विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारा अविश्वास। ये ठीक बात है, अविश्वास के कारण। अब याद रखें, उनके पास सामर्थ थी। यीशु ने उन्हें अधिकार दिया था कि बीमार को चंगा करें, मरे हुए को जिलाएं और प्रेत आत्मा को निकालें। इसके कुछ ही दिनों पहले उसके पास शक्ति थी, परंतु उस शक्ति को उपयोग में लाने के लिए विश्वास नहीं। अब यहाँ बरनम आराधनालय है, यहाँ कलीसिया दुल्हन आज है, पवित्र आत्मा यहाँ सामर्थ के साथ है, परंतु इसे चलाने के लिए विश्वास नहीं है। देखिए मेरा क्या अर्थ है, इसे कार्यवंत करने के लिए विश्वास चाहिए। यहाँ मेरे पास खोल है जो मैंने हाथ से भरा है। मैं जानता हूँ ये प्राक्षेपिक वचन के समान क्या करेगा, परंतु बंदूक के लिए आग चाहिए, आग के लिए पाउडर चाहिए। उस पाउडर में सामर्थ है, परंतु इसे आग चाहिए कि उसे जला दे। और वही चीज पाउडर खोल में है, परंतु इसे तैयार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है और इसे बाहर निकलना है। यही जो ये लेता है। देखिए, सिद्ध विश्वास पवित्र आत्मा की सामर्थ में आग लगा दे कि महान चीजें देखें कि हो। विश्वास कुछ जो आपको प्रस्तुत करे। आनंद से भरे हुए हृदय के साथ आप बीमार के कमरे में प्रवेश करते हैं, जानते हुए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। अंदर जाते हैं और जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, कुछ जो पहले ही प्रकट हो चुका है, और ये आप जानते हैं। और आप अंदर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, वहाँ से उठे। यहोवा यूं कहता है, आप वही हैं। ये सिद्ध विश्वास है। यदि वहाँ 1 करोड़ लोग वहाँ खड़े हों, कह रहे हों कि ये घटित नहीं होगा, आप जानते हैं जो भी हो ये होने जा रहा है, क्योंकि आप ये जानते हैं ये होने जा रहा है। चाहे कोई भी कुछ कहे, आप वो हैं जिसके पास विश्वास है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यहोशू वो इजराइल के प्राचीनों को एकत्र करता है और कहा, ओ भाइयों, हम लोग प्रभु के दास हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से कहूं, प्रभु से मांगो, यदि ये ठीक रहे, यदि वो हमें थोड़ा और उजियाला दे। देखिए, और सूरज को थोड़ी देर तक रोके रखे। नहीं, उसे इसकी आवश्यकता थी, और बिना प्रार्थना, बिना किसी चीज के उसे इसकी आवश्यकता थी। उसने सूर्य को आज्ञा दी, उसने कहा वहीं रुका रहे, मुझे आवश्यकता है और मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ, और उसने मुझे इस कार्य के लिए यहाँ भेजा है, और मैं अपना सबसे अच्छा कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ कि कैसे करूँ। और शत्रु मार्ग में आ गया है और वे यहाँ पर हैं। यदि मैं सूरज को डूबने दूं, वे एकत्र हो जाएंगे और मेरी परेशानी बढ़ा देंगे।
इसलिए रुक जा और चांद तू वहीं रुका रहे। आमीन। वो वहाँ 24 घंटे रुका रहा। अब यदि संसार घूम रहा है और वो इसे रोकता है, सूरज एक स्थान में रुकता है और ये भागता नहीं, तो फिर क्या हुआ? अब आपने अपने आप को नास्तिक बना लिया। यदि आप ये कहते हैं और यदि आप नहीं, तो आप निश्चय ही विज्ञान के साथ मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा यदि संसार रुक गया तो ये गिर जाएगा। इसलिए अब क्या? और यदि आप कहते हैं परमेश्वर का वचन सही नहीं है, तो आप नास्तिक हैं, समझे? परंतु ये हुआ, ये मूल बात है। मैं इसकी कार्यशैली नहीं जानता, परंतु ये हुआ। मैं पवित्र आत्मा की कार्यशैली नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ कि ये मुझ पर आया। मैं इसकी कार्यविधि नहीं जानता, परंतु मैं इसकी आशीष से जानता हूँ। बस कुल मिलाकर यही है। बस यही जानने की चिंता है कि पवित्र आत्मा की आशीषें हैं और कार्यविधि वो कार्य करता है। ये उसका भेद है। ये लड़का चंगा ना हो सका क्योंकि चेलों के पास सामर्थ्य थी। यीशु ने उन्हें हर प्रकार की बीमारी को चंगा करने का अधिकार दिया, प्रेतों को निकालना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, मृतकों को जिलाना। उसने उन्हें अधिकार दिया, परंतु उनके पास अधिकार को कार्यवंत करने के लिए विश्वास नहीं था जो उनके पास था। और फिर उन्होंने यीशु से प्रश्न किया और कहा, भाई अब हम इसे क्यों ना कर सके? अब याद रखें, उनके पास वचन था और तब वचन देहधारी था और वचन ने उन्हें बताया, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। और उनके पास सामर्थ्य थी, उनके पास सामर्थ्य थी, परंतु वचन को कार्यवंत करने के लिए उनके पास विश्वास नहीं था जो उनमें था। देखिए मेरा क्या अर्थ है। परंतु ये यीशु के पास था, वो वचन था और उसके पास विश्वास था कि जो उसने कहा वो घटित होगा। उसने कहा, ओ उसे यहाँ लाओ, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। अपनी सामर्थ के साथ उसके पास विश्वास था। उसने कैसे किया? उसने कहा, मैं अपने में कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो जो था उस पर निर्भर था। वो इस जानकारी पर निर्भर था कि वो एक वचन था और उसका विश्वास परमेश्वर में था जिसने उसे वचन बनाया। वो परमेश्वर था वचन, और वे उसमें थे। और इसने उसे विश्वास दिया क्योंकि उसने अपनी स्थिति को समझ लिया था। वो जानता था कि वो क्या था, क्योंकि वचन ने कहा था वो ये था। और यहाँ हर वचन बंधा हुआ है कि सिद्ध करे कि वो ठीक वही था जो वचन ने कहा कि जो वो होगा। और उसे मालूम था कि वो क्या था, इसलिए वो उस पर निर्भर करता था जो परमेश्वर ने उसे बनाया था। और यदि उसने वो किया तो क्या हम उस पर निर्भर नहीं कर सकते जो कि परमेश्वर ने हमें विश्वासियों के समान बनाया है? जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। वो जो था उसका उसमें विश्वास था। और यदि आप एक विश्वासी हैं, आपका उसमें विश्वास है। जो आप हैं, आप एक विश्वासी हैं। और यदि आपका परमेश्वर में विश्वास है, बाइबल यहाँ ये कहती है, यदि हमारे हृदय हमें दोषी ठहराते हैं तो हमारे पास विश्वास नहीं हो सकता। परंतु यदि हमारे हृदय हमें दोषी नहीं ठहराते तो हमारे पास विश्वास है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो संत यूहन्ना 3:21 में मिलता है। यहाँ मेरे पास वचन लिखा हुआ है। अब ध्यान दें, संत यूहन्ना, मेरा मतलब पहला यूहन्ना 3:21। ध्यान दें, यदि हमारे हृदय हमें दोष ना दें तो हमें परमेश्वर पर भरोसा होता है। परंतु जब तक आप उन चीजों को कर रहे हैं जो गलत हैं, तो आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं हो सकता। इसलिए आप देखिए, आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आप गलत हैं। आप अपने आप को स्वयं ही पीछे एक पापी रखते हैं, ये जानने के द्वारा कि आप गलत हैं। परंतु जब आपका हृदय आपको दोषी नहीं ठहराता और आप जानते हैं कि आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर और आपके बीच कुछ नहीं है, आप जो चाहे मांग सकते हैं और जानते हैं कि आपको मिलेगा, क्योंकि ये वचन है जो आपको दिया है, ठीक जैसे ये उन चेलों को दिया गया था। और तब आपको केवल एक काम करना है, उसमें विश्वास रखें जो आप हैं, उसमें विश्वास रखें जो वचन आपके लिए कहता है। और यीशु का विश्वास परमेश्वर के वचन में था जिसने कहा कि वो क्या था, ये मेरे लिए लिखा है। क्या दाऊद भजन संहिता में नहीं और भविष्यद्वक्ताओं और सबने उसके विषय में बोला, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है। आमीन। मैं वो जीवन का वृक्ष हूँ जो अदन की वाटिका पे है। मैं ये सारी चीजें हूँ, मैं वो हूँ जो मैं हूँ। और वो ये सिद्ध विश्वास से जानता था कि वो अभिषिक्त मसीहा था, कि परमेश्वर का आत्मा उस पर था। उसने कहा, अब मैं स्वयं से कुछ नहीं करता, परंतु ये मेरा विश्वास परमेश्वर में है। और परमेश्वर उसमें था, वचन प्रकट हुआ
और जब परमेश्वर का वचन आप में आता है, ये प्रकट होता है, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, समझे। और एक विश्वासी, परमेश्वर का विश्वास आप में कार्य करता है। आपको ये अच्छा लगता है? मुझे ये अच्छा लगता है जब आप मुझे सिखाना अच्छा लगता है, जहाँ कैसे वास्तव में विश्वास क्या है, जानते हुए कि वो कौन था। बिना किसी संदेह के उसे मालूम था कि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसे मालूम हो गया क्योंकि वचन ने प्रमाणित किया, परमेश्वर के वचन ने प्रमाणित कर दिया कि वो कौन था। उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्यों को ना करूं तो मेरा विश्वास ना करना, परंतु यदि मैं उन कार्यों को ना करूं तो मेरा विश्वास ना करना, परंतु यदि मैं करता हूं तो फिर कामों का विश्वास करो, क्योंकि वे प्रतिज्ञा के वचन का प्रगटीकरण है। ओह, यदि आप इसके लिए जागृत हो सकें। एक मिनट, आप देखिए, वचन स्वयं में उसे प्रमाणित करता है कि वो कौन था। और उसने कहा, कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है? दूसरे शब्दों में, कौन मुझे दिखा सकता है कि मेरा जीवन और मेरे कार्य ठीक उन बातों को पूरा नहीं करते जो मसीह को करना चाहिए? कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो था। तब उसके पास भरोसा था कि विश्वास करे, तब जो कुछ उसने कहा ये घटित होगा। तब वो घूमा और बोला, वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। थोड़ी देर बाद संसार मुझे और न देखेगा, तो भी तुम देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर। विचार नहीं करना कि क्या कहोगे, क्योंकि ये तुम नहीं जो बोलता है, ये तुम्हारा पिता जो तुम में रहता है वही है जो बोलता है, और ये मैं नहीं हूँ। ये पिता जो मुझ में रहता है वो कार्यों को करता है। देखिए मेरा क्या अर्थ है। अब मसीही वचन का प्रमाण, यीशु ने ये शब्द कहे, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। अब आप कैसे अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, एक लोग, और उन शब्दों का इनकार करते हैं? आप अपने आप को कैसे विश्वासी कह सकते हैं और उसके किसी भी वचन का इनकार करें? समझे, आप ये नहीं कर सकते। आप एक विश्वासी नहीं हैं, इसलिए चिन्ह नहीं हो सकते, क्योंकि आप केवल वही स्वीकार करते हैं जिसका आप विश्वास करना चाहते हैं, और बाकी को रहने दें। आप नहीं करेंगे, इसका विश्वास ना करें, परंतु आपको सारी बात लेनी पड़ेगी और इसका विश्वास करें। और जब आप सच में विश्वास करते हैं, न कि बनावटी विश्वास परंतु वास्तविक विश्वास, तब विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या आज आप एक मसीही की पुराने मसीहों से तुलना कर सकेंगे? कैसे वे चेले आत्मा की सामर्थ्य में चले, पवित्र आत्मा के चले ये करते हैं? बस एक कैदी, जैसा मैंने उस रात्रि प्रचार किया था, वचन और परमेश्वर की इच्छा के कैदी। वे यहाँ तक कि आगे भी नहीं बढ़ते थे जब तक परमेश्वर उन्हें नहीं चलाता। क्या आप ऐसी कलीसिया को उठते हुए देखना चाहते हैं? ये होने जा रहा है, वापस जा रहे हैं, इसे आना ही है। ये ठीक बात है, ये अपने मार्ग पे है, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वचन प्रमाणित हुआ, स्वयं में प्रमाणित हुआ कि वो क्या था, और वही वचन हमें प्रमाणित करता है। समझे, यदि एक मनुष्य मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, और यदि वो कहता है वो मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, उन सारी को, वो झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। आप कहते हैं भाई मैं सबका विश्वास नहीं करता, तो फिर कि आप बस एक अविश्वासी हैं। बस यदि बाइबल ऐसा कहती है, ये इसे ठीक करता है, ये तय हो गया अनंत काल के लिए। जो बाइबल कहती है वही सत्य है। ध्यान दें, उसने कहा, हमसे कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, संत यूहन्ना 15, यदि तुम मुझ में बने रहो, देखिए उसमें विश्वास करें, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो तुम मांगो। अब देखिए, उसे मालूम था कि वो कौन था, इसलिए उसके पास विश्वास था। जब वो जान गया कि वो कौन था, विश्वास उत्पन्न किया जा सका। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। जो चाहो मांगो, वो तुम्हें दे दिया जाएगा। क्या आज रात्रि ये आश्चर्यजनक ना होगा यदि हर कोई प्रार्थना पंक्ति में आए कहे, मैं एक मसीही हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं, मैं जानता हूँ मेरा हृदय मुझे दोषी नहीं ठहराता। आज रात्रि कोई चीज मुझसे कहती है, ये मेरी पीड़ा का अंत है जो कि आप करने जा रहे हैं। आप यहाँ से किसी चीज के साथ जाएंगे, कोई मतलब नहीं आप कितनी भावुकता के साथ आते हैं, आप कितना करते हैं, ये काम नहीं करेगा जब तक वो सिद्ध विश्वास प्रकट नहीं हुआ और स्वयं को आप में प्रमाणित नहीं किया एक वस्तु के समान। और जब ये वहाँ है तो फिर आपको इससे कोई नहीं हिला सकता।
यदि आपको कैंसर था और डॉक्टर ने आपको बीते कल बता दिया कि आप सोमवार सुबह से पहले मर जाएंगे, आपका पूरा हृदय, आपकी सांस गई, कैंसर ने आपको खा लिया, आपकी लहू की धारा पूरी कैंसर में हो गई, ये जो भी है, और कुछ इस वस्तु के साथ आता है, इसका सच्चा विश्वास, सिद्ध विश्वास, जो कुछ था आता है, आप में एक वस्तु बनाता है, आप उस डॉक्टर के मुंह पर हंसेंगे। आप उस बूढ़े एलिया के समान होंगे जब वो मूर्तों के सामने ऊपर नीचे जा रहा था और बोला, थोड़ा और जोर से चिल्लाओ, और संभव है शिकार कर रहा हो, उसे मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया था कि क्या होने जा रहा था। उसने कहा, वो ईश्वर जो आग से उत्तर दे परमेश्वर हो। वे कहते हैं हम इस प्रस्ताव को लेंगे, और उन्होंने वेदी पर पानी डाला और उन्होंने अपने आप को घायल किया, उन्होंने सब कुछ किया और बाल को पुकारा, ओह बाल उत्तर दे। एलिया उतना ही शांत था जितना वो हो सकता था। उसने कहा, थोड़ा और जोर से चिल्लाओ। कहा, संभव है वो शिकार कर रहा हो सकता है वो मछली पकड़ने गया हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो, आप देखिए कहीं बाहर गया हो। वे बस उनका उपहास उड़ाया क्योंकि वो जानता था कि ये होने जा रहा है। ओ देखिए, उसने हर चीज व्यवस्थित कर ली। वो वहाँ गया और बोला, अब्राहम, इसाक और इजराइल के प्रभु परमेश्वर। उसने कभी भी याकूब का नाम नहीं लिया, धोखेबाज। उसने उसे इजराइल कहकर पुकारा, राजकुमार परमेश्वर के संग। अब्राहम, इसाक और उस राजकुमार के प्रभु परमेश्वर याकूब। आज ये मालूम हो जाए कि मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये किया है अपनी इच्छा से नहीं, न ही अपने ढंग से, परंतु तेरी आज्ञा अनुसार मैंने ये किया है। आपकी इच्छा, आपने मुझे बताया है कि क्या करना है, आपने मुझे दिखा दिया कि ये बातें यहाँ होंगी। अब मैं वेदी पर पानी उंडेलता हूँ, मैंने हर चीज को आपकी आज्ञा अनुसार कर दिया है, अब ये प्रकट हो। और जब उसने ये कहा, आकाश से आग उतर पड़ी, और वो इतना पक्का था कि ये गिरने जा रही थी क्योंकि उसके पास वस्तु थी। क्यों? वचन ने ऐसा कहा है। अब यही बाइबल उसी परमेश्वर के वचन हैं, और जब आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, वो सिद्ध विश्वास कि ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की है आपकी है। आप कैसा अनुभव करते हैं भाई ब्रैनम जब आप वहाँ खड़े होते हैं? आप देखते हैं विभिन्न भाषाओं और चीजों से लोग आते हैं। क्या आप डरते हैं? नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, उसने ऐसा कहा है। अब तक कभी नहीं डरा क्योंकि उसने मुझसे ऐसा कहा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। यदि वो आज रात्रि मुझसे कहे, राष्ट्रपति के कब्रिस्तान में जाओ और कल सुबह जॉर्ज वॉशिंगटन को जिलाओ, मैं सारे संसार को निमंत्रण दूंगा, आओ और देखो ये हो गया। मैं कहूँगा, हर आलोचक को बुला लो जिसे बुला सकते हो और पास में खड़ा कर लो। तुम परमेश्वर की महिमा देखने जा रहे हो, अपनी कुर्सी वहाँ रख लो जहाँ बैठ सकते हो और थोड़ी देर रुको। वो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर होगा जैसे ही मैं पुकारूंगा। उस रात्रि जब फिनलैंड में वो छोटा लड़का, बल्कि उस दिन वहाँ मरा हुआ पड़ा था, वहाँ आधे घंटे से कुचला पड़ा था, खून उसकी आंखों, नाक और कानों से बह रहा था, उसके छोटे पैर टूट गए उसके मोजों के अंदर, और उसका पैर मोजे के किनारे से बाहर निकला हुआ था, उसके जूते खत्म हो गए। मैंने देखा और मैंने सोचा कि ये वही लड़का होना चाहिए। मैंने कहा, बाइबल के पीछे देखो भाई मूर, हमारे साथ भाई लिंडसे, भाई मूर वहाँ पीछे देखें और ये घटित होगा। प्रभु ने कहा, ओह प्रभु, एक देश होगा जहाँ बहुत सारे मोरपंखी के वृक्ष होंगे, बहुत सारी चट्टानें सटी सटी होंगी। एक छोटा लड़का जिसके बाल कटे हुए, छोटी पैंट यहाँ तक बटन लगे हुए, और उसके पैर, उसके मोजे ऊपर तक खिंचे हुए, उसकी भूरी आंखें होंगी। वे वापस पलटेंगे, वो एक वाहन दुर्घटना में मारा जाएगा, परंतु तू अपने हाथ उस पर रखना और वो वापस जीवित हो जाएगा। ये वहाँ लिखा हुआ था, वहाँ वो पड़ा था। आमीन, वचन की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कहा, यदि ये लड़का कुछ मिनटों में ना जीवित हुआ तो मैं झूठा भविष्य रखता हूँ, मुझे फिनलैंड से भगा देना, परंतु यदि वो जीवित हो जाए तो मुंह के बल होकर प्रायश्चित करना। मैंने कहा, मृत्यु, तू इसे पकड़े नहीं रह सकती। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार इसकी आत्मा को बुलाता हूँ। यीशु मसीह के नाम में वो कूद कर खड़ा हुआ सीधा, समझे? ओ प्रभु, विश्वास देखिए, पकड़े है। परमेश्वर ने ऐसा कहा, ये वहाँ है। अब ये परमेश्वर इन दिनों में दर्शनों के द्वारा बोल रहा है, परंतु यदि ये दर्शन इसके विरुद्ध है तो ये गलत होगा। ये दर्शन से अधिक है। यदि दर्शन वचन से मेल नहीं खाता तो इसे छोड़ दें। ये परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के विरोध में नहीं होता। इसलिए यदि ये वचन आपको कुछ बताता है तो आप उसी विश्वास को ले सकते हैं।
तब क्या होने जा रहा है? वहाँ कुछ नहीं है। यदि ये कहे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, ठीक है भाई, यदि विश्वास, वो सिद्ध विश्वास उसे पकड़ ले। जब आप इस प्रार्थना पंक्ति में से होकर निकलेंगे, आप कूदते और चिल्लाते जब तक कि जब आप यहाँ से छोड़ेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये समाप्त हो गया। यदि आपके हृदय में निवेदन था और ये विश्वास कि जब इसके लिए प्रार्थना करी गई, इसके लिए, तो इसका उत्तर आ रहा है। इसमें वार्तालाप का कुछ नहीं है, ये होने जा रहा है जैसे लहू बहने वाली स्त्री का। यीशु के पास सिद्ध विश्वास था, उसके पास था, ये आया क्योंकि वो वचन था और आप वचन हो गए। आप वचन हो गए। जैसे ही आप वचन को प्राप्त करते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, मेरा वचन ये वचन जो आप में बना है, तो जो चाहो मांगो, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझे? यदि तुम इस पहाड़ से कहते हो हट जा, और संदेह ना करो और जो तुमने कहा है उसमें विश्वास करो, तो जो तुमने कहा तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो, जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम्हें दे दिया जाएगा। इसे समय, दूरी, कुछ भी इसे नहीं बदल सकेगा। आप जानते हैं ये हो गया, ये पहले ही हो चुका। अब ध्यान दें। अब और उसने हमसे कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में। यहाँ संत यूहन्ना, आप मांग सकते हैं जो आप चाहो, ये हो जाएगा। तब अपनी स्थिति को वचन में पहचाने। एक विश्वासी के समान आपको अपनी स्थिति को पहचानना है, जैसे उसने अपनी स्थिति को पहचाना। क्या ये नहीं लिखा कि मसीह आएगा और सब जो मसीह करेगा? उसने क्लियोपास और उनसे उस प्रातः कहा, क्या ये वचनों में नहीं लिखा कि उन्हें करना होगा, कि उसे दुख उठाना होगा, तब मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा? क्यों तुम मंदमतियो? और उन्होंने सोचा ये व्यक्ति और लोगों से थोड़ा भिन्न बोलता है। जब वे सराय में पहुंचे, उन्हें मालूम पड़ा ये वो था। देखिए, उनकी आंखें उसकी ओर से बंद थीं। देखिए, वे जान गए कि वो उस वचन पर आधारित है और उन्होंने जाना कि ये वो था जो आपने मांगा। आपको विश्वास करना चाहिए। यदि आप एक विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी के समान पहचाने कि ये चीजें आपके लिए हैं। यदि आपके जीवन में दोष है, पहले उसे ठीक कर लें। समझे? यदि आप में कोई दोष है, या आपके पास ओरल रॉबर्ट हो सकता है और दूसरे दर्जनों लोग जिनके पास यहाँ आने के लिए विश्वास हो, और आप प्रार्थना करें और ऊपर नीचे कूदें और आपके ऊपर गैलनों तेल उंडेलें, ये फिर भी ये नहीं हिलेगा। ये ठीक बात है। कितने ओरल की सभाओं से निकलकर इस पर आए। मैंने उन्हें प्रार्थना पंक्ति में पकड़ा। आपने उसे कहते सुना। इससे पहले आप पर प्रार्थना हो चुकी है। एक पुरुष काले बालों के साथ, लंबा चौड़ा, बड़ा जबड़ा, ये ओरल रॉबर्ट है। समझे? और ये किसी निश्चित नगर में था। निश्चित बातें कहीं। जी हाँ, ये ठीक बात है। समझे? आप पर अमुक व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना की गई है। देखिए, इस प्रकार से। परंतु ये यहाँ है, यहाँ आपकी परेशानी है। समझे? जाइए, मामले को ठीक करें, जाकर और स्वीकार करें। ये आपके पति के प्रति पाप है, आपकी पत्नी के प्रति जाकर ये करें। ये आपका कभी भी भला नहीं करेगा। कोई मतलब नहीं आपके लिए कौन प्रार्थना करता है, जब तक आप वो सही नहीं कर लेते। आपके हृदय में दोष है, परमेश्वर ऐसे हृदय में नहीं आएगा, दोषी में। समझे? परमेश्वर इसमें नहीं रहता। आपको इसे ठीक करना होगा। तब जब आप ये करते हैं, आपके पास विश्वास होना चाहिए। यदि सारी चीजें ठीक हैं, आपके अंदर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। डरे ना। अय्यूब की पुस्तक में यहाँ ये कहता है, अय्यूब डर गया। और किससे डर गया? वो वास्तव में हुआ। इसे क्या चीज लाई? उसका भय, यही जिससे ये घटित हुआ। उसके विश्वास ने उसे इससे अलग रखा होगा, परंतु उसका भय उसे लाया, उसे उसके पास लाया। वो डर गया था कि ये होने जा रहा था और ये हो गया। अब यदि वो जान लेता कि ये नहीं होगा, तो ये नहीं होता। देखा मेरा क्या अर्थ है? यदि आप डरे हुए हैं जब आप प्रार्थना पंक्ति में आते हैं, हो सकता है मेरे पास पर्याप्त विश्वास ना हो, ये कभी नहीं होगा, चिंता ना करें। समझे? परंतु यदि आप जानते हैं ये होने जा रहा है, ये होगा। समझे? देखिए, ये किसी चीज की वस्तु है। अय्यूब डरा हुआ था कि ये चीज उस पर आ पड़ेगी, और वे आ गई। यदि आप डरे हुए हैं कि ये बीमारी आपको छोड़ने जा रही है या नहीं छोड़ेगी आपको, ये नहीं होगा। यदि आपको विश्वास है कि ये होगा, आप किसी चिकित्सा डॉक्टर से पूछें। पहली चीज जो वो करने का यत्न करेगा कि आपका विश्वास दवाई पर लाए जो वो दे रहा है। यदि आपका उस पर भरोसा नहीं है, तो अच्छा है आप इसे छोड़ दें। समझे? निश्चय ही। तो फिर ये क्या है? ये विश्वास है जो चंगा करता है। ये विश्वास है जो सारे समय करता है। पतरस, वो ठीक कर रहा था जब तक वो डरा। वचन ने उसे बताया वो पानी पर चल सकता है। वो पहले डर गया था। उसने सोचा कि ये एक भूत था, और उसने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर तेरे पास आने की आज्ञा दे।
कहा आजा। अब ये वही है जैसे याकूब 5:14, वैसे ही जैसे मरकुस 16, उसी परमेश्वर ने ये कहा है आजा, और इसलिए उसने चलना आरंभ कर दिया। उसने सब ठीक किया, नाव से बाहर कदम रख दिया, चलने लगा। वहाँ समुद्र में तूफान था, आप जानते हैं, महान झागदार लहरें यहाँ आसपास की पहाड़ियों से बड़ी, उनके ऊपर झाग थे, भयानक हो सकता 15-20 फीट की झाग वाली लहरें चढ़ रही थीं। और उसके लिए ये भयानक बात थी कि उससे कहे यदि ये तू है प्रभु। देखिए, वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि परछाई या एक आत्मा। उसने कहा यदि ये तू है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आजा, और उसने अपना कदम नीचे रखा, कहा ये तो प्रभु है, मैं बस चलूंगा। परंतु जब उसकी आंखों ने लहरों को देखा, वो डर गया। उसके विचार में क्या आया? पहली चीज वो, क्योंकि वचन ने मुझसे कहा इसलिए मैं चलने जा रहा हूँ। और अगली चीज उसने देखा कि वो, अच्छा, उसने जब अपने लक्षण देखे, उसने वहाँ देखा कि वो लहरें कितनी बड़ी थी, और वो डर गया। और जब वो डरा, वो डूबने लगा। समझे? जिससे वो डरा हो गया, जो उसने विश्वास किया वो हो गया। जब उसने विश्वास किया वो चल सकता है, वो चला। और उसने विश्वास किया और वो डर गया अपने विश्वास में, तब वो वस्तु उसे छोड़ गई। समझे? वो अब भी अपना विश्वास दिखा रहा था, परंतु उसके पास वो वस्तु नहीं थी। वो वस्तु तो झाग वाली लहर के ऊपर चली गई। देखिए, यदि उसके पास सिद्ध विश्वास था, समझे, परंतु ये उसके पास नहीं था। उसने सोचा उसके पास है, पहले था, वो जोखिम लेने की चाह में था। क्यों? प्रभु ने मुझसे करने को कहा है, ये होना ही है। इसलिए उसने कदम नाव से बाहर रख दिया और बढ़ चला। उसने लहरों के विषय में कभी नहीं सोचा, वो कितनी विरोधात्मक थी, उसके विचार में ये कभी नहीं आया। अब जब आप विचारों पर आते हैं, ठीक है, अब प्रतीक्षा करें। और आप जानते हैं कि मैं लंबे समय से बीमार हूँ, रुक जाओ, अधिक अच्छा है कि आप वापस नाव में चले जाएं। समझे? परंतु जब आप सोचना छोड़ दें, अब्राहम ने अपनी देह का विचार नहीं किया, अब मरी, न ही सारा के गर्भ की मरी सी दशा, उसने इस विषय पर नहीं सोचा, यहाँ तक कि विचार भी नहीं किया। ये उसकी समझ में भी नहीं आया, उसने इसका विचार तक नहीं किया। उसने जो परमेश्वर ने कहा उसी को सोचा और वो बढ़ता गया। जब तक पतरस ने ये किया वो चला, परंतु यीशु संसार में जिया और इस विषय में कोई नहीं जान पाया। वो एक अनोखा व्यक्ति था। वो सिद्ध परमेश्वर में सिद्ध विश्वास के संसार में जिया, जिसमें कि वो था। यदि हम मसीह के सिद्ध विश्वास में जिए जो हम हैं, तो हम संसार के लिए एक रहस्य होंगे। लोग आपको समझ नहीं सकेंगे। आप आत्मा में चलेंगे। जो आत्मा ने कहा आप वो करेंगे, जिसे मना किया वो आप नहीं करेंगे। तब लोग कहना आरंभ करेंगे, वे, आप उनके लिए रहस्यमय व्यक्ति होंगे। इसी प्रकार ये सब विश्वासियों के लिए है, वे रहस्यमयी हैं। लोग उन्हें नहीं समझते क्योंकि वे अपने ही संसार में जीते हैं। यीशु ऐसे संसार में रहा जिसे कोई और नहीं छू सकता था। चेले उसे नहीं समझ पाए। जब वो उनसे बोला, वे ये कहते, और तब उन्होंने कहा, तू क्यों दृष्टांतों में बातें करता है? हम ये नहीं समझते, ये कैसे हो सकता है? देखिए, वे उस संसार में नहीं थे जिसमें वो रहा। देखिए, वे उसे नहीं समझ सके, उसे कोई नहीं समझ सका। और इसलिए जब एक मनुष्य विश्वास से जीता है और विश्वास के द्वारा चलता है, मेरा अर्थ वस्तु विश्वास, वो सारे संसार से अलग हो जाता है और मसीह में नई सृष्टि बन जाता है। वहाँ आप दुल्हन की देह में आ रहे हैं। समझे? आप उठा लिए जाने वाली अवस्था में आ रहे हैं। अब इसका अर्थ हम में से प्रत्येक के लिए, न कि बस पास्टर, डीकन, ट्रस्टी, इसका अर्थ जनसाधारण के लिए। हर व्यक्ति संसार में केवल परमेश्वर के साथ चलता है। आपका इस राज्य में बपतिस्मा हुआ है और वहाँ आपके और परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है। समझे? वो आज्ञाएं देता है और आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। वो जो भी कहता है उसमें कहीं भी संदेह की संभावना नहीं। आप सीधे बढ़ते चलें। यदि प्रभु ये कहता है तो संसार में आपसे इसके बाहर कोई बात नहीं कर सकता। आप सीधे वैसे ही चलते रहते हैं। अब आप सिद्ध विश्वास में आ रहे हैं। सिद्धता जो असफल नहीं हो सकती, वो विश्वास कभी असफल नहीं होता। जी हाँ, वो अपने सिद्ध विश्वास के साथ उनके लिए रहस्यमय था और ऐसा ही अब उनके साथ है जिनके पास सिद्ध विश्वास है, दूसरों के लिए रहस्यमय। हमें सिखाया गया है कि शैतान का सामना करो और वो हमारे पास से भाग जाएगा। अब सामना करना सादगी में उसे अस्वीकार करना, बस उसका सामना करो, जो कि बस इससे अलग चले जाना।
परमेश्वर ने एक निश्चित बात कही, कोई मतलब नहीं वो आपसे क्या कहने का यत्न कर रहा है, आप उसकी सुने भी नहीं। आपके कान किसी भी चीज के लिए बहरे हैं सिवाय जो आत्मा कहता है, समझे? वो जिसके पास कान है जो सुनते हैं। देखें आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वो जिसके पास सुनने की नियुक्ति है, जो आत्मा की बातों को समझता है कि कलीसिया से क्या कहता है, समझे? शैतान क्या कहता है? भाई मैं नहीं सकता, इसका कोई भी लेना देना नहीं। अच्छा, यदि आप ये सिखाते हैं नामधारी, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, वो सीधा बस वैसे ही चलता है। वो जिसके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बाइबल में आप जानते हैं सदा बराबर कहा जा रहा है कि उससे जिसके पास विश्वास है, वो जिसके पास सुनने के कान है वो सुन ले, समझे? वो जिसके पास बुद्धि है वो उस पशु का अंक जोड़ ले। ये सारी विभिन्न बातें वो जिसके पास ये है बाकियों को भी बता दे ताकि उनके पास भी हो जाए। और ये विश्वास के द्वारा, हम अब विश्वास के विषय में बातें कर रहे हैं। विश्वास जो आपके पास होना चाहिए, वो सिद्ध विश्वास, वो विश्वास जो हाँ कहता है। वहाँ नहीं कहने के लिए कुछ नहीं है। जब परमेश्वर कहता है हाँ, समझे? जब वो कहता है हाँ तो ये हाँ है और कभी कोई इसे आपसे नहीं ले सकता। उसके सिद्ध विश्वास के साथ वो बहुत ही विचित्र था और शैतान उसके आसपास अधिक समय तक रुकता था। ये हमने आज प्रातः के पाठ में लिया। जब वो एक बड़े धोखे के साथ आता है, बुद्धि के विचार के साथ, वो यीशु के विरोध में धोखा देता है। वो जब आता है और उसे मालूम पड़ता है उसने 1000 वोल्ट के बहाव को छू लिया, उसे फिर से वापस फेंक देता है। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा ये लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। तब उसे झटका लगा। अगली बार थोड़ा और नम्र बनकर आया जब उसने कहा अब तुम एक महान पुरुष हो, कुछ होने के लिए तुम अपने में घमंड कर सकते हो। कहा शैतान मुझसे दूर हो। ओ प्रभु, वो किससे मिला? और तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। देखिए उसने शैतान को प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु परमेश्वर था, क्योंकि ये लिखा है तू परखेगा नहीं। अब यदि शैतान को मालूम नहीं हुआ कि वो प्रभु परमेश्वर था, नहीं तो वही कहता 1 मिनट रुको, तू कोई व्यक्ति नहीं है। परंतु वो अधिक अच्छा जानता है बजाय कि उससे बहस करे। वो जान गया कि उसे कहाँ खड़ा होना है। उसने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले, और वो यही था। और ये कहने के बजाय शैतान अच्छी तरह जानता था, क्योंकि यीशु के कार्यों ने पहले ही सिद्ध कर दिया था कि वो तेरा प्रभु परमेश्वर था। अब ध्यान दें, दूसरा, सिद्ध विश्वास सारी परिस्थितियों पर अधिकार रखता है। विश्वास सारी परिस्थितियों पर अधिकारी होता है। कोई मतलब नहीं वो क्या है, ये अधिकारी है। अब जरा ध्यान दें, जब आप किसी चीज का विश्वास करते हैं, कुछ करते हैं, और आप जो कर रहे हैं उसमें विश्वास करते हैं, कोई मतलब नहीं क्या परिस्थिति है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये उस परिस्थिति पर अधिकार रखता है। यदि ये बीमारी का कमरा है और प्रभु प्रकट करता है कि अमुक चीज घटित होने जा रही है, आप इसे बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ओ क्या वो बस कोई प्रश्न नहीं करता, ये पहले ही हो गया, होता रहता है, समझे? ये सारी परिस्थितियों पर अधिकार रखता है। ठीक है, यदि आप ये करते हैं, अमुक इसे करने जा रहा है, कि आप देखिए ये पहले ही अधिकार कर चुका, समझे? विश्वास को भरोसा होता है कि परमेश्वर इसे कर देगा। मैं नहीं जानता कैसे वो इसे करने जा रहा है, परंतु जो भी है वो इसे करेगा, समझे? ये सारी परिस्थितियों पर अधिकारी है। और विश्वास और प्रेम का संबंध है, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर सकते जब तक आपको प्रेम ना हो, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर में है जो कि प्रेम का सार है। विश्वास और प्रेम एक साथ कार्य करते हैं। यहाँ जैसे कि एक युवा जोड़ा है, आप एक युवा पुरुष और युवा स्त्री को ले और वे प्रेम करते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया है, और जैसा कि वे साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को और अधिक जानने लगते हैं, उनके हृदय एक ही धड़कन से धड़कते हैं, समझे? वे अब भी पति पत्नी नहीं है, परंतु उनके प्रेम ने एक दूसरे को बांध रखा है और उन्हें एक दूसरे में विश्वास है। अब यदि वे वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वास्तविक प्रेम, और आप जानते हैं ये लड़की आपसे प्रेम करती है और वो जानती है कि आप उससे प्रेम करते हैं, आपको पूरा भरोसा है, एक दूसरे में विश्वास। यदि आपको एक दूसरे पर विश्वास है, यदि आपको नहीं तो अच्छा है कि आप उससे विवाह ना करें, समझे? ध्यान दें, आपको विश्वास करना ही है। आप उन्हें अलग कर दो, एक को दक्षिण और दूसरे को बिल्कुल उत्तर में, वहाँ अब भी प्रेम एक दूसरे के लिए धड़कता है। कोई मतलब नहीं वे कहाँ पर हैं, वे एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं जितने वे हो सकते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, न केवल नरक से बचने का यत्न कर रहे हैं, परंतु आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तब आपका विश्वास परमेश्वर में है। देखिए यदि आप उससे प्रेम करते हैं, जैसे एक युवा लड़की, ये यहाँ लुईविल में हुआ,
अधिक समय नहीं हुआ, एक स्त्री वो बहुत वर्षों से एक मसीही थी और उसका पति हाल ही में उसे प्रेम हो गया। वो इस पुरुष से प्रेम करने लगी। वो कुछ ही वर्षों से मसीही था और इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने प्रेम किया और एक दूसरे पर विश्वास किया और उन्होंने विवाह कर लिया। इसलिए स्त्री ने पुरुष से कहा, प्रिय, ये आपके लिए कठिन होगा। आप एक युवा मसीही हैं, आपको बहुत सारी चीजों में से होकर निकलना होता है। ये वो पीना था। कहा, आपको बहुत सी बातों में होकर निकलना होता है। और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम पर बहुत कठिन परीक्षा आ सकती है। और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जान लो। अब यदि आप गिर जाते हो, यदि आप परीक्षा में गिर जाते हो और उभर आते हो, तो घर से दूर मत रहना। आप वापस आ जाना, आप सीधे यहाँ आ जाना, क्योंकि मैं ठीक यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और मैं प्रार्थना में आपकी सहायता करूँगी जब तक तुम जयवंत ना हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि जब मैंने तुमसे विवाह किया, मैंने विवाह किया क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है। कोई मतलब नहीं आप क्या हैं, मैं अब भी आपसे प्रेम करती हूँ। इसके कुछ दिनों के बाद वो बॉयलर के कमरे में बैठे हुए अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा रहा था। वो इस विषय में उनको बता रहा था। कहा, कैसे कभी कोई पुरुष कोई गलती कर सकता है जब कोई आपसे इस प्रकार प्रेम करता है। समझे, आप उसी स्थिति में हैं। आप कैसे उस विश्वास को तोड़ सकते हैं। और जब हम पापी और अलग थे, बिना परमेश्वर के, इस संसार में, उस दलदल की कीचड़ में, जैसा मैंने इस सुबह बात की, परमेश्वर हमारे पास आया। परमेश्वर ने आपको खोजा। आपने परमेश्वर को कभी नहीं खोजा। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय कि पिता पहले उसे खींच ना ले। और परमेश्वर इस कीचड़ में आया, आप जो थे, और आपको खोजा और निकाल कर लाया। इससे सिद्ध विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। देखिए आप क्या थे और देखिए आप क्या हैं। ये किसने किया? कोई जिसने आपसे प्रेम किया। क्या आप उसमें विश्वास नहीं कर सकते? जो प्रतिज्ञा आपसे की है, तब वास्तविक सच्चा प्रेम उसके वचन में विश्वास उत्पन्न करेगा। उसने मुझे पकड़ा जब मैं कुछ नहीं था। मैं अब भी कुछ नहीं हूँ, परंतु मैं उसके हाथों में हूँ। देखिए, उसने मुझे पकड़ा और उसने मुझसे प्रेम किया जब मैं प्रेम के योग्य नहीं था। उसने आपसे प्रेम किया जब आप प्रेम के योग्य नहीं थे। उसने आपको बिल्कुल बदल दिया। जैसा कि अश्वेत बहन ने कहा उस समय अपनी गवाही में, उसने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए और वो नहीं जो मैं होना चाहती हूँ। तब मैं वो नहीं जो मैं हुआ करती थी। वो जान गई कि वो कहीं से आई है, कुछ घटित हुआ है। और ये इसी प्रकार से है। यदि परमेश्वर, जब मैं उससे अनजान था, इतना प्रेम किया यहाँ तक कि नीचे झुक गया कि मुझे ऊपर उठा ले, ये मुझे भरोसा देता है कि वो मेरा उपयोग करना चाहता है। ये करने में उसका उद्देश्य है। उसने मुझ में कुछ देखा, उसने आप में कुछ देखा। आपको बचाने में उसका कोई कारण था। उन लोगों को देखें जो आज बचे हुए नहीं हैं। उन लाखों को देखें जिन्हें वो हमारे बदले ले सकता था, परंतु उसने आपको लिया। आमीन। आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। आमीन। आप परमेश्वर की व्यवस्था में थे। ये कोई और नहीं कर सकता। ये आपके लिए उसका प्रेम है। तब क्या आपका प्रेम उसकी ओर नहीं पलटेगा? और वहाँ एक प्रेम संबंध है। कोई मतलब नहीं स्थिति क्या है। ये परिस्थितियाँ उसके इस प्रेम के द्वारा नियंत्रित हैं, जो विश्वास उत्पन्न करता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये विश्वास को लाता है। ठीक है, तब ये नहीं सकता। तब ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कि वो करेगा, उसे रोक नहीं सकता। अब ध्यान दें, सिद्ध विश्वास शुद्ध है, ऐसा ही शुद्ध जैसा प्रेम। समझे? अब आप जब किसी से प्रेम करते हैं और आप अपने पति से प्रेम करते हैं या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अब किसी को कोई आवश्यकता नहीं कि आपको बताए कि आप ये ना करें, क्योंकि आप ये करते हैं और आप ये जानते हैं कि आप ये करते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं, आप कैसे सकते हैं? आप सिद्ध करें कि आप ये करते हैं। ओ, जिस प्रकार मैं जीता हूँ उसके द्वारा मैं ये सिद्ध करता हूँ। समझे? मैं एक सच्ची ईमानदार पत्नी हूँ, मैं एक निष्कपट ईमानदार पति हूँ और ये मुझे सिद्ध करता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। देखिए, आपका जीवन सिद्ध करता है कि आप क्या हैं। वही चीज मसीहत करती है। समझे? आपका विश्वास, आपको एक दूसरे में भरोसा है, ये शुद्ध है। ये कुछ वास्तविक है कि आप इसे किसी और को नहीं दिखा सकते, फिर भी आपके पास है और आपका काम इसे प्रमाणित करता है। और जब आपके पास शुद्ध बिना मिलावट का विश्वास है, जैसा आपका प्रेम आपके साथी के लिए, तब आप इसे अपने व्यवहार से प्रमाणित करते हैं। अब आप और शिकायतें नहीं करते। आप जानते हैं कि ये हो गया,
बस साथ साथ चलते हैं, कोई मतलब नहीं कि चीजें कैसी दिखाई पड़ती हैं, कौन क्या कहता है। आप जानते हैं कि क्या हुआ है, आप जानते हैं कि ये पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप जानती हैं कि आप अपने पति से प्रेम करती हैं, जैसे कि आप जानती हैं कि आप प्रेम करती हैं। देखिए, प्रेम और विश्वास एक साथ चलते हैं, ये संबंधी हैं। वे प्रेम विश्वास उत्पन्न करता है। जब शैतान हमें परखता है, हमें उसका सामना सिद्ध विश्वास सिद्ध वचन में करते हैं, जैसा यीशु ने किया। परमेश्वर का वचन सिद्ध है, हमें उसके सिद्ध वचन में सिद्ध विश्वास होना चाहिए और शैतान का सामना अब हम जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं। उसके वचन में, उसके विश्वास के द्वारा वो जीतता है। हम किसी भी चीज पर जयवंत हो सकते हैं। मृत्यु, नरक और कब्र दोनों पर हम जानते हैं परमेश्वर है। वो सिद्ध विश्वास परमेश्वर के सिद्ध वचन में, वो जिसके भी संपर्क में आया उसने हर चीज को जीत लिया। यहाँ तक कि मृत्यु उसकी उपस्थिति में नहीं ठहर सकती, बीमारी उसकी उपस्थिति में टिक नहीं सकती। उसमें सद्गुणों की नदियाँ बहती हैं, निरंतर सद्गुण उसके वस्त्रों से बहते रहते हैं। वे लोग जो उसकी छाया में पड़े रहते हैं, कदम मारकर अपनी उंगली से उसके वस्त्र को छूते हैं और चंगे हो गए थे। जब उस स्त्री ने किया, तब हर कोई उसके वस्त्र को छू लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने देखा सद्गुण उसके वस्त्रों से लगातार बहता रहता है, नदियों के समान बहता है। वहाँ वो जा रहा था, संसार में सिद्ध विश्वास के साथ जा रहा था, क्योंकि वो वचन था। और अब यदि तुम मुझ में बने रहो, उसमें होकर वो आपके पास वचन लाया और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब उसी प्रकार के मार्ग में चलो। सद्गुण तुम में से बहेगा। परमेश्वर की आशीषों की नदी लोगों की ओर बह रही है। मेरा क्या अर्थ है? और आप इसे धोखा नहीं दे रहे हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये वास्तव में घटित हो रहा है और आप इसे देखते हैं। यदि आप बस कल्पना कर रहे हैं तो ये कुछ भला नहीं करेगा, परंतु यदि ये वास्तव में वहाँ पर है तो ये वास्तव में हो गया। अब ध्यान दें, इसके द्वारा देखें, जब खड़ा हुआ और उसने कहा, यदि तुम इसको नष्ट करते हो, इस मंदिर को, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। क्यों? वो ऐसे ही संतुष्ट था कि वो ये करेगा, क्योंकि वचन ने कहा कि वो ये करेगा। मसीहा, मैं उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ूंगा, ना ही अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। एक भविष्यद्वक्ता जिसके पास वचन आता है ने कहा कि ये घटित होगा, और उसे मालूम था कि वो वही व्यक्ति है। और जब यीशु ने स्वयं कहा, विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा लेगी, या वे अपने हाथ बीमार पर रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यदि आपके पास वही सिद्ध भरोसा होना चाहिए कि जब हाथ मुझ पर रखे जाएंगे मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि उसने ऐसा कहा है। उसने कहा, तुम इस शरीर को नष्ट कर दो, मैं इसे उठा खड़ा करूंगा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो मसीहा था। मैं अपने पवित्र जन को सड़ने ना दूंगा। वो जानता था कि वो पवित्र जन है, ना ही उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा। उसने नहीं छोड़ा। उसे मालूम था कि वो ये करेगा। उसे भरोसा था कि वो मृत्यु और अधोलोक को जीतने के लिए वहाँ पर था। कहा, इसे नष्ट कर दो, यदि तुम चाहो मैं इसे फिर से 3 दिनों में उठा के खड़ा करूंगा। ओ, मुझे अधिकार है कि मैं अपना जीवन दे दूं, या मेरे पास अधिकार है इसे फिर से वापस ले लूं। उसे मालूम था कि वो कौन था। आप एक मसीही हैं, आपके पास किसी भी छुटकारे की आशीष है जिसके लिए यीशु मरा। ये सब आपका है, इसका आपके लिए पहले ही भुगतान हो चुका है। आपको बस इसका विश्वास करना है, इसकी कल्पना नहीं, परंतु इसका विश्वास, और जान ले कि ये आपका है और इस पर अधिकार कर सकते हैं। ओह, ये जीतने वाला विश्वास है। जानते हैं? जी हाँ, उसे पहले ही मालूम था कि ये होगा। वो इसकी भविष्यवाणी कर सकता था कि ये होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि ये घटित होगा, और जो भी उसने पहले से बताया हो गया। अब ध्यान दें, उसने जो भी कहा, उसने जो कहा, परमेश्वर ने उस बात का आदर किया। इस पर सोचें, यीशु ने जो भी कहा, परमेश्वर ने उसे घटित कर दिया। उसे मालूम था कि उसके वचन परमेश्वर के वचन हैं। अब देखिए, वही वचन ठीक हम में फिर वापस आया है। यदि तुम इस पहाड़ से कहो, ओह प्रभु, मैं इसे आपके अंदर बैठा दूं। आप देखिए, क्योंकि हम प्रार्थना पंक्ति लेने जा रहे हैं, हम भक्त मंडली को विसर्जित कर देंगे और बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, वे जो चाहते हैं कि जाना है। देखिए, वो जानता था कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसे मालूम था कि उसके जीवन में कुछ नहीं था। परमेश्वर ने पहले ही उसकी गवाही दे दी थी। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। उसके बपतिस्मे के दिन मैं यहाँ अपना निवास करने के लिए प्रसन्न हूँ। वहाँ उस पर कोई दोष नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब जब वही परमेश्वर आपके पास आता है और आप में रहने के लिए प्रसन्न हो, आपके वचन का आदर करने को प्रसन्न हो कि आपका निर्णय क्या है। यहोशू का निर्णय क्या था? सूरज तू रुक जा, और ये वहीं पर रुक गया। आमीन, निश्चय ही। मूसा का निर्णय क्या था? अपनी छड़ी को नदी पर इस प्रकार रखा, फिर खुलने के लिए कहा, और ये खुल गई। देखिए, तुम जो भी मांगो, और यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, और संदेह ना करो, देखिए अपने हृदय में, परंतु विश्वास करे जो भी आपने कहा घटित हो जाएगा। तुमने जो कहा तुम वो पा सकते हो। ये वापस आपको वचन में ले आता है। अब ये पतला दूध नहीं है, समझे? यह आपको वापस ले जाता है। मैं जानता हूँ कि यह आपके ऊपर से निकलने वाला है। हो सकता है, देखिए, क्योंकि यह लंगर नहीं डाल सकता, परंतु वास्तविक सच्चा विश्वास इसे पकड़ता है। ठीक इसी समय मित्र, मैंने ये देखा है, यहाँ ये बाइबल मेरे सामने खुली हुई है। मैंने ये होते हुए देखा है, और मैं जानता हूँ ये सत्य है। स्वर्ग में परमेश्वर जानता है कि संभव है संदेश के समाप्त होने तक मैं जीवित न रह सकूं, परंतु मैं जानता हूँ ये घटित हुआ है। मैंने इसे स्वयं देखा है। इस वचन को पूरा होने का मैं गवाह हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। इसे कहें और वहाँ खड़े रहें और देखें, सृष्टिकर्ता उस जीवित प्राणी को अस्तित्व में ले आता है, ठीक आपकी आंखों के सामने। आप अपना सर हिलाते हैं और आश्चर्य करते हैं और चारों ओर देखते हैं और उसे दूसरा वाला लाते हुए देखते हैं, ठीक इसके समान, क्योंकि आपने ऐसा कहा है। और पलट कर कहते हैं दूसरा वाला वहाँ पर होगा, और देखते हैं ये वहाँ है। अब ये सत्य है। ओ, हमें कहाँ होना चाहिए? एक सिद्ध विश्वास है। कोई दर्शन नहीं, बस वचन कहें। गिलहरी कभी नहीं देखी, उसने बस ये वचन कहा जो ये था, और इसे बोला, और इसका संदेह नहीं करें, परंतु जो आप कहते हैं ये वहाँ होगा। और मैंने परमेश्वर को उसके वचन पर लिया, और ये वहाँ था। ये ठीक बात है, ये वैसे ही सामर्थी है। और मित्र, जैसा कि आपका पास्टर, ये वैसे ही सामर्थी है जैसे जब यहोशू ने सूरज को रोक दिया, क्योंकि सूरज वहाँ पहले ही था, वो तत्व चल रहा था, और उसने इसकी गति को रोक दिया। परंतु ये वहाँ किसी चीज को लेकर आया जो वहाँ पर नहीं थी। उसने सृष्टि की। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैंने परमेश्वर को जाना, जो पृथ्वी की धूल को लेकर किसी दिन बिना किसी चीज के और मुझे फिर से जीवन में ले आया। वही विश्वास मेरे कब्र में जाने के बाद। ओह प्रभु, यही बात है। मेरा विश्वास तेरी ओर देखता है, तू कैलवरी का मेमना। आप कहते हैं संदेह ना करें, परंतु जो आपने कहा है उसका विश्वास करें। आप वो पाएंगे जो आपने कहा। देखिए, ये विश्वास करें, ये घटित होगा। दाऊद ने भजन संहिता में उसके विषय में कहा, और इसके साथ उसने अपनी सामर्थ को लिया और उसने दूसरों की सेवा की। न कि उसने केवल अपने तक सीमित रखा, परंतु उसने इसके द्वारा दूसरों की सेवा की, दूसरों को भी बचाया, यहाँ तक कि दूर दूर तक। और वो अब भी उसी चीज को कर सकता है, और विश्वासियों से भी उसी विश्वास की प्रतिज्ञा की है अपने वचन में। और यूहन्ना, जैसे कि यूहन्ना 14:12 उसने ऐसा ही कहा। मरकुस 16 और मरकुस 11:23 में भी हमने अभी अभी पढ़ा है। अब ध्यान दें, अब वो हम पर उसी रूप में प्रकट हुआ जैसा उन पर हुआ पुराने नियम में, और उसी में जैसा उसने नए नियम में किया, और उसी वचन के द्वारा दर्शाया। वही मसीह। और मैंने आपको बता दिया कि मसीह ही पवित्र आत्मा है। शब्द मसीह का अर्थ अभिषिक्त किया हुआ। वो व्यक्ति जिसका अभिषेक हुआ वो मसीह है। अभिषिक्त, कितने ये जानते हैं कि ये सत्य है? ये अनुवाद अभिषिक्त एक मनुष्य होगा जो कि अभिषिक्त होगा। किससे अभिषेक? बाइबल ने प्रेरित 2 में कहा, वो नासरत का यीशु एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से प्रमाणित पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर महान कार्य और चीजें की। देखिए कि परमेश्वर प्रकट हुआ, सिद्ध किया कि वो इस मनुष्य में था। और अब हम उसी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो गए। अभिषिक्त मसीह, अंतिम दिन के मसीहा, कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान को चमका दें, कि ये दर्शा दे कि वो मरा हुआ नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के रूप में वो अपने लोगों में है, अपनी दुल्हन में कार्य कर रहा है, उसके साथ प्रेम संबंध, अपने आप को उसमें उंडेल रहा है।
वे विवाह भोज के लिए एक हो रहे हैं, और वे ही चिन्ह उसी परमेश्वर के द्वारा उसी वचन में प्रतिज्ञा दी और उसके प्रगटीकरणों को वैसे ही कर रहा है। हमारे लिए कुछ बाकी नहीं बचा है सिवाय विश्वास करने के, और इसका विश्वास वस्तु है और ये सिद्ध विश्वास को उत्पन्न करता है। जरा सोचे कैसे हम कितने सुन्न हैं एक मिनट के लिए। अब हम जरा सोचें। अब आइए देखते हैं, क्या उसने सारी चीजें अच्छी की हैं? क्या उसने कभी हमें कुछ ऐसा बताया कि ठीक वैसा ही नहीं हुआ जैसा उसने कहा? क्या उसने नहीं किया? और क्या वो महान अग्नि स्तंभ हमारे बीच में नहीं था और ठीक वैसे ही किया जैसा करने की उसने प्रतिज्ञा दी? क्या हमने देखा नहीं? क्या विज्ञान ने इसे नहीं लिया उसकी भविष्यवाणी करने के बाद कि क्या होगा? सीधे जाएं, और यहाँ तक कि ये अखबार और पत्रिकाओं में नहीं है, पीछे उसे लिया और इसे दिखाता है, जबकि ये आपको महीनों पहले नहीं बताया कि घटित हुआ। क्या उसने ठीक वैसे ही नहीं किया जिस प्रकार से पुराने नियम में किया और नए नियम में? और ये ठीक वही है। वही पवित्र आत्मा आता है और विचारों को परखता है, और परमेश्वर का वचन जो कि चोखा और दोधारी तलवार से तेज है, विचारों को परखने वाला, हृदय की भावनाओं को जांचने वाला। क्या ये ठीक बात नहीं है? क्या ये वही परमेश्वर नहीं? अब वही वाला, अब ये कहीं भी अनजान नहीं है। वो यहाँ है, वो यहाँ है। क्या ये सिद्ध विश्वास उत्पन्न करने के लिए है? मैं उसे अनुभव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब वो यहाँ है। मैं जानता हूँ कि उसका आत्मा यहाँ है। मैं जानता हूँ कि वो सारी बातें जानता है। आमीन। और मैं जानता हूँ कि वो चाहता है कि कुछ करें। वो कुछ कर रहा है कि इस सिद्ध विश्वास को लोगों में उत्पन्न करे। क्या हम अनंतता में चलने वाले हैं जैसे ये नूह के दिनों में था, उन 8 बचे हुए प्राणों के साथ? क्या हम लूत के समान आने वाले हैं, सदोम से 3? क्या हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों के समान आने वाले हैं, 6 विश्वासियों के साथ? आइए विश्वास करें, क्योंकि उसके काम सिद्ध हैं। वे प्रतिदिन प्रकट होते हैं और सिद्धता में हमारे सामने हैं। दिखा रहा है वो वचन है। वचन इब्रानियों का 4 अध्याय कहता है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इस पर सोचें। परमेश्वर का वचन वो है, हृदय की भावनाओं को परखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेज और प्रबल है और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है, प्राण और आत्मा को वार पार छेदता है और गांठ और गूदे गूदे को और विचारों को जांचता है और हृदय की भावनाओं को। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन मानव देह में कार्य कर रहा है, भौतिक चिन्हों के द्वारा, तत्व चिन्हों के द्वारा, वचन चिन्हों के द्वारा सिद्धता में कि आपको सिद्ध विश्वास तक लाए, सिद्ध रैप्चर के लिए। क्यों नहीं हम इसे देख सकते हैं? न कि एक रहस्यमय संसार में शैतान ने आपके सामने हर प्रकार की चीज रखी है और आपको हटा रखने की कोशिश में कि आपको विश्वास करने से अलग रखे। वो सभा में लाएगा और आपके सामने हर चीज फेंकने का यत्न करता है जो कर सकता है इसे आपसे अलग करने के लिए। बाइबल कहती है, उठ और अपने आप को झकझोर, अपनी चूंटी भर। उसका आत्मा यहाँ है। वो आपको जानता है। आपको केवल एक चीज करनी है और वो कि विश्वास करें, कि इसे स्वीकार करें। वो जानता है कि आप इसका विश्वास करते हैं। वो जानता है कि आपके अंदर क्या है। वो जानता है आप क्या हैं। वो जानता है कि आपकी इच्छा क्या है। वो जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। जिम, क्या तुम विश्वास करते हो कि इस बालक के विषय में जानता है? आपके निकलने के पहले उसका बुखार ले लिया, 105। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो इसे चंगा करेगा? आज इस बीमारी में आया है, ये इसे छोड़ देगा। मैंने बस उधर की ओर देखा और उन्हें देखा इसके पहले कि वे घर से निकलते। उन्होंने क्या किया? अब ये सच है। श्रीमती लिटिल, क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको इस मधुमेह पर जय प्रदान करेगा? वहाँ एक स्त्री आपके बराबर में बैठी है, आपको नहीं जानती, परंतु आत्मा उस पर है। जिस छोटे के विषय में वो चिंतित है, उसके पास एक बालक है जिसका ऑपरेशन होना है, आंख या किसी चीज के लिए। वो शिकागो से है। तेज दोधारी तलवार से अधिक शक्तिशाली, परखने वाला,
ये क्या है? वचन। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? निश्चय ही। वहाँ अगली पंक्ति में एक महिला बैठी है। हाल ही में आंख का ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, परंतु आप ये विश्वास करती हैं ये हो जाएगा, आप अच्छी हो जाएंगी। क्या आप ये विश्वास करती हैं? ठीक है, वो इस विषय में सोच रही है। श्रीमती पेकनॉफ, ये आपके लिए नहीं है, ये इस पोते के लिए है, यहाँ बैठा है। आप इस विषय में प्रार्थना कर रही हैं, परंतु आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ी है। डॉक्टर नहीं जानता। नहीं, ये ठीक बात है। सूजे हुए फेफड़े, ये ठीक बात है। उसके लहू की ठीक नहीं है। ठीक है, वे एक प्रकार से असमंजस में है कि उसे विद्यालय भेजें या नहीं। दो धारी तलवार से तेज और बहुत ही सामर्थी। मैं एक महिला को देखता हूँ, अपना खाना नहीं खा पा रही है, वो कहीं है, मैं उसके मुख को देखूं कहीं पर। जी हाँ, वहाँ पीछे बैठी है। उसका नाम ल्यू हेलन है। वो अपने पूरे हृदय से विश्वास करती है कि पेट की परेशानी आपको छोड़ देगी। आमीन। ठीक उसके दूसरी ओर एक महिला बैठी है, इस समय मेरी ओर देख रही है, किनारे पर बैठी है। वो चश्मा पहने हुए है, उसे गठिया रोग है। यह आपके उल्टे हाथ में है। ये था, अब नहीं है। जी हाँ, यदि आप विश्वास करें। वो छोटे बालक के विषय में क्या है? वहाँ पीछे की ओर, ये ओहियो से आया है, उसकी आंख में कैंसर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा? वो इसे करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? ऑशलैंड, ओहियो, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा? वो इसे कर देगा। ये क्या है? अधिक शक्तिशाली, किसी से भी तेज। यहाँ पर एक महिला बैठी है, किसी चीज ने उसे प्रभावित किया, उसके कंधे में परेशानी है। ये ठीक बात है। क्या ये ठीक बात है? ठीक है, इसका विश्वास करें और ये चला जाएगा। समझे? परमेश्वर का वचन विचारों और हृदय को परखने वाला है। अब इस भवन में प्रार्थना पत्र नहीं है। यहाँ कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिए। उन्हें हम यहाँ प्रयोग नहीं करते जब तक व्यवस्था में ना रखना हो। आप चाहते हैं कि इसके लिए प्रार्थना करें? कितने प्रार्थना करवाना चाहते हैं जबकि वचन देह से प्रकट हो रहा है? अब ये वाली पंक्ति खड़े होकर इस रास्ते से आए, पहले यहाँ गलियारे में, ठीक यहाँ आप जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि लोग इस गलियारे से यहाँ इसके पीछे आए, तब इनके हो जाने के बाद इस गलियारे वाले यहाँ आए। तेज, अधिक सामर्थी। क्या दोधारी तलवार ये कर सकती है? नहीं श्रीमान, परंतु परमेश्वर का वचन ये कर सकता है। क्यों? ये परमेश्वर का वचन है। अब क्या आप विश्वास करते हैं? वो महान वैद्य, वो बहन जो टेनेसी सी है, कहाँ है? बहन अनग्रीन या डाउनिंग, वो महान वैद्य अब समीप है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उस रात्रि फोर्ट बयाना में जब वो एमिश लड़की या डनकार्ड वहाँ बैठे थे, उसे बजा रहे थे। वो महान वैद्य अब यहाँ पर है। सुनकर वो छोटा लड़का चंगा हो गया। वो उछली, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उसके सुंदर बाल उसके कंधों पर, और पियानो का एक भी सुर ना चूका। वो महान वैद्य जो अब समीप है, सहानुभूति वाला यीशु, अलौकिक सामर्थ पियानो की उन सुरों को दबा रहा था, बज रहा था। वो महान वैद्य अब समीप है। इधर देखिए, आप विश्वास करते हैं? आप चाहते हैं? समझे? अब आप स्मरण रखें जब आप निकलें। अब यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो यहाँ ना आए, आप बैठ जाएं। कहें, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसमें ठोकर नहीं खाने जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इसका विश्वास करो। जब बाइबल ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रख दें वे चंगे हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब ये परिस्थितियों पर है, यदि आप इसका विश्वास करें। अब मैं इसका विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने ये आप पर प्रमाणित कर दिया। मैं इसका विश्वास करता हूँ। आप समझे? वो अपना वचन प्रकट करता है कि ये उसका वचन है। एक वचन का पूरा होना, ये सिद्ध करना कि ये है। अब क्या आप ये विश्वास करते हैं? जब आप यहाँ से निकलते हैं, क्या आप ये करेंगे? और तब जब मैं अपने हाथों को आप पर रखता हूँ, ये ठीक वैसा ही है जैसा बाइबल ने कहा है। यहाँ आपके पास तेल है, भाई नेविल, लेकर उसे इधर की ओर से आ जाएं। आइए वचन को पूरा करें। यहाँ इधर की ओर आ जाएं, जो भी निकलता है हर व्यक्ति पर तेल लगाएं और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अब ताकि मैं निश्चित हो जाऊं, मुझे आप सब के लिए प्रार्थना का विश्वास मिले। हर कोई अब एक दूसरे पर हाथों को रखे जो विश्वासी है। बस वहाँ पहुँचें और एक दूसरे पर हाथों को रखें। यही जहाँ हम कुछ पाते हैं कुछ ही मिनटों में। मैं देखूंगा कि हमारी कलीसिया ने कितनी प्रगति की है उस पर जिसमें हम विश्वास करते हैं। देखिए कि लोग कितने आगे उन्नति कर गए हैं। वे कैसे तलवार को लेने के लिए तैयार हैं।
और सामने की पंक्ति में आते हैं, कहते हैं, शैतान मैं तुझे चुनौती देता हूँ, समझे, मैं तुझे चुनौती देता हूँ, अब तू मुझसे और अविश्वास नहीं करवा सकता। ये चीजें किस लिए की गई हैं? ताकि लोग विश्वास करेंगे। ये वचन है, ये जहाँ ये दर्शाता है कि मैं आपको सत्य प्रचार कर रहा हूँ। वचन देहधारी हुआ, आप में देहधारी हुआ, आप में जीवन बनाया, मुझ में जीवन बनाया, समझे। वो महान वैद्य, ठीक है, अब आइए अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, वो महान वैद्य अब समीप है। आप वो वैद्य हैं। मैंने आपका वचन प्रचारा है और आपका वचन घोषणा करता है कि आप यहाँ पर हैं, कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, कि आप असफल नहीं हो सकते। प्रभु, आपने हमें कभी भी असफल नहीं किया। और अब हम में से प्रत्येक जिन्होंने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे हुए हैं, परमेश्वर की आशीषें उन पर आएं। और जैसा कि हम आते हैं, वे विश्वासी हैं, और जैसा कि हम तेल से उनका अभिषेक करते हैं, पास्टर और मैं, और उन्हें इस पंक्ति में से निकालते हैं और होने पाए प्रत्येक यहाँ विश्वास में होते हुए निकले कि इसका विश्वास करे, ये जाने कि स्वर्ग का परमेश्वर यहाँ खड़ा उपस्थित है। होने पाए प्रत्येक अपने आप को झकझोरे। क्या वे केवल इसी समय कर सकते हैं? प्रभु, बस उन्हें होने दे। प्रभु, ये उनमें समा जाए। एक बार उनकी आंखें खोल दें प्रभु, ताकि वे देख सकें कि क्या चल रहा है, और अंधे ना रहें, ना लड़खड़ाएं, परंतु पुनर्जीवित यीशु मसीह की उपस्थिति की वास्तविकता को देखें। प्रभु इसे प्रदान करें, यीशु के नाम में, आमीन। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में चेताता हूँ कि इस पंक्ति में तब तक ना आए जब तक आप ये अनुभव ना करें कि आपके पास सिद्ध विश्वास है, क्योंकि आप केवल उनका समय ले रहे हैं, किसी का समय ये ना करें। और जब तक मैंने आपको प्रचार किया, क्या मैंने कभी कोई बात कही जो घटित ना हुई हो? बिल्कुल सही, प्रभु ने ये किया। उसने ये मेरे लिए नहीं किया, मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए किया है, ताकि आप उसका विश्वास करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सत्य है। अब आप इसका विश्वास करें कि ये ठीक हो जाएगा और ये आप चंगे हो जाएंगे। जब आप यहाँ से आते हैं, अपने अविश्वास को छोड़ दें। ठीक यहाँ एक आत्मिक को ले लें। आप इसे नहीं देखेंगे, परंतु ये वहाँ है। जब वो तेल आपको छूता है, अपना अविश्वास वहीं छोड़ दें, उसे जमा कर दें और सिद्ध विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ें कि आप चंगे हो जाएंगे। क्या आप ये करेंगे? तो फिर परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, मैं किसी से कहने जा रहा हूँ जो गाने में अगुवाई कर सकता है। बस वो महान प्रचारक कहाँ है? भाई, वो उसका क्या नाम है? कैप, भाई कैप। क्या वो पंक्ति में है? वो क्या है? भाई कैप यहाँ आए और वहाँ खड़े होकर गाएं, जबकि हम सब प्रार्थना करते हैं। वो महान वैद्य अब समीप है। जैसा कि वे अगुवाई करते हैं, आप इसे प्रत्येक हृदय से गाएं। बस इसे गाएं, ना कहें मैं गाने जा रहा हूँ। महान वैद्य अब समीप है, सहानुभूति वाला यीशु। बोलें, उदास हृदय आनंद में, सहानुभूति वाला यीशु। ओ प्रभु, आपके सारे मुंह सचेत, आपकी आत्मा सचेत। जी हाँ, वो महान वैद्य अब समीप है, सहानुभूति वाला यीशु। वो सिद्ध करता है कि वो यहाँ पर है। मैं उसका विश्वास करता हूँ। आमीन। ठीक है, चलिए, जिनके पास विश्वास है सामने आ जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने हाथ इस पर उसकी चंगाई के लिए रखता हूँ।
Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal, Lord, my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Glory God. Healing my brother too, Lord. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal his child. Jesus' name, heal his sister. Jesus' name, heal his sister. In the name of Jesus Christ, heal his sister. Jesus' name, heal sister Spring. In Jesus' name, heal our sister. In the name of Jesus, Lord, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. Make him well. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal this my sister. In Jesus' name, heal this little girl. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my brother. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, heal the child. Heal the child, Lord. In Jesus' name, heal the little boy. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister, Lord. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, deposit your unbelief now. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. Drop your unbelief in the box now. Take perfect faith. In Jesus' name. May it be done. In Jesus' name, grant it. In Jesus' name, grant it. In Jesus' name, heal my sister. 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 In the name of Jesus, heal my sister. This is Lady Marie. In the name of Jesus, heal this sister. In Jesus' name, heal my sister. Bless you, brother. In Jesus' name, heal brother. Praise God. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. I remember my body's never been a faith, and I know how to do it just for a purpose. In Jesus' name, heal this girl. In Jesus' name, heal this sister. God, I lay hands upon the baby, so shall it be healed. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal this my brother. The little girl. In the name of Jesus Christ, heal them, Lord, for your glory. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal our sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus, heal my little brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my little brother. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. In the name of Jesus Christ, heal my brother, the child. In Jesus' name, heal them, Father. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. Jesus' name, my brother. Heal my sister. Heal my brother. In Jesus' name. Heal my sister. In Jesus' name. Heal my sister. In Jesus' name. Heal my sister. In the name of Jesus. Heal my sister. Heal my sister's request, Lord, for her nephew. In Jesus' name. In Jesus' name,
Christ, heal our sister. In Jesus' name, grant his request. In Jesus' name, heal my brother. Praise God. Deposit your unbelief. Come believing now. God will grant it. I'm believing it. And God will grant it. I believe it. I'm using all the faith I know how. They shall lay hands on the sick. They shall recover. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Now on this side, Brother Neville. Brother down. A trophy of God's grace. This is man supposed to die a week or two ago. In the name of Jesus Christ, God, you must love him, Father, for you've done great things for him. I lay my hands upon him in the name of Jesus Christ. Amen. Praise God. Lord God, upon his precious wife, I lay my hands on the name of Jesus Christ for her healing. Amen. Is that all of them? Now, वे इतने ही हैं। let's bow our heads. अब आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। अब The great वो महान वैद अब समीप है। सहानुभूति वाला यीशु वो उदास हृदय से बोलता है, आनंद में बदल देता है। ओ यीशु की आवाज को सुने। शराब के गीतों का सबसे मीठा स्वर, मरणहार जुबान पर सबसे मीठा नाम। सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया, यीशु धन्य यीशु। Know ye what I have done to you? आपने जाना कि मैंने आपके लिए क्या किया। आप मुझे अपना पास्टर कहते हैं और आप अच्छा कहते हैं क्योंकि मैं हूँ। यदि मैं आपका पास्टर हूँ, यीशु मसीह के द्वारा प्रमाणित कि मैं उसका कार्य करता हूँ, तो मेरे वचन का विश्वास करो। इस विश्वास के व्यवहार करने के द्वारा, आपके ऊपर हाथ रखने के द्वारा, मैंने बीमारी और दुखों को निकम्मा ठहरा दिया है जो आपको परेशान कर रहे थे। ये विश्वास करें ताकि आप अपना निवेदन पा सकें। ये चाहे जो है, क्योंकि जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी चीजें संभव हैं। और जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि जो आपने मांगा वो मिल गया है। और मैं सच में विश्वास करता हूँ कि मैंने इसे पा लिया और इसे अपने हृदय में, मैं आप में से प्रत्येक की चंगाई को स्वीकार करता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि ये हो गया। मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं जो कुछ मुझ में है उससे विश्वास करता हूँ। अपने हाथ इन रुमालों पर भी यहाँ रख रहा हूँ। मैं इसे समीप से देख रहा था। मैं विश्वास करता हूँ कि ये उन्हीं बातों को उत्पन्न करेगा जो लोगों के निवेदन है। मैं इसका विश्वास करता हूँ। ये तीसरे खिंचाव में आ रहा है। मैं इसका विश्वास करता हूँ। अब मैं आप में से एक ईमानदारी से प्रश्न करता हूँ। आप जो इस प्रार्थना पंक्ति से निकले हैं, क्या आप वास्तव में विश्वास कर सकते हैं और अब अनुभव करते हैं कि कुछ घटित हुआ है आप में जब से आपके ऊपर हाथ रखे गए हैं? अपने हाथ उठाएं। यही है, हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ये नहीं, अब ये खिलना आरंभ हो गया है। समझे? इसके साथ आरंभ हो गया। ये मैंने एक उद्देश्य के लिए किया है। मैंने ये एक उद्देश्य के लिए किया है। मैं कुछ कर रहा हूँ। ये विश्वास के आवेश को ले रहा है और आरंभ होने के लिए पीछे जा रहा है कि अंदर आए। उस घेरे में विश्वास को बढ़ा दे, इस प्रकार से जिस पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। न कि एक विश्वास, परंतु एक सिद्ध विश्वास। इसे यहाँ बनाएं और ध्यान दें कि सिद्ध परमेश्वर सिद्ध हृदय के साथ सिद्ध प्रतिज्ञा बनाए रखता है अपने सिद्ध वचन के द्वारा, जो कि दो धारी तलवार से अधिक तेज है और विचारों और हृदय को परखने वाला। क्या अब हम सिद्धता पे आ रहे हैं? क्योंकि लोगों को रैप्चर के लिए इस क्रम पर आना ही है। यही है जो इसे अभी रोके हुए है। कलीसिया के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि रैप्चर के सिद्ध विश्वास पर आए। इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसका अर्थ मेरे लिए बहुत ही छीनना, इसका आपके लिए बहुत अर्थ है, परंतु कुल मिलाकर हम इसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करेंगे। आमीन। महान वेद अब समीप है।
वो सहानुभूति। प्रभु यीशु मेरे प्रिय भाई को आशीषित करें। होने पाए आपका पवित्र आत्मा इस पास्टर को सदा भला चंगा रखे और इसे स्वस्थ और मजबूत सेवा में रखे जिसको आपने बुलाया है। यीशु के नाम में प्रभु में इसका दावा करता हूँ। हम इसका दावा करते हैं, हम जानते हैं कि ये सही है। अब हम इसका विश्वास कर रहे हैं। सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया। ओ यीशु, धन्य यीशु। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? जरा सोचें। ठीक यही अब आपकी देहों में कार्य आरंभ हो चुका है, आपकी चंगाई का, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है कि ये होगा। और अब देखिए, क्या आपने समझा आज रात्रि मैं क्या कह रहा था? क्या आप ये पहली समझ गए? यदि तुम इस पहाड़ से कहो, देखिए, संदेह न करें, संदेह न करें, परंतु विश्वास करें कि जो आपने कहा। अब इस पर ध्यान दें। 5 मिनट से कम समय में हर हाथ ऊपर उठ गया कि इनमें कार्य आरंभ हो गया है। ठीक इसी समय, ओ प्रभु, वो यही है, यही है। ये क्या है? महान वैद्य की उपस्थिति। ओ आइए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और इसे फिर से गाएं। वो महान वैद्य अब समीप है। वो सहानुभूति वाला यीशु, वो उदास हृदय को आनंद में बदल देता है। ओ यीशु की आवाज को सुनो। शराब के गीत का सबसे मीठा स्वर, सबसे मीठा नाम मरणहार जुबान पर, सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया। ओ यीशु, धन्य यीशु। Let's just stand still a minute. आइए 1 मिनट के लिए शांत खड़े हों। आइए उसकी आराधना हम अपने हृदय में करें। इस पर विचार करें। परमेश्वर वो यहाँ है। वो यहाँ है। कौन? जिसने अपने आप को वचन के रूप में प्रमाणित किया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वचन 2 धारी तलवार से भी अधिक तेज है, यहाँ तक कि विचारों को परखता है और भावनाओं को। जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, आपके यहाँ होने का उद्देश्य, आप कौन हैं? यीशु मसीह को आज मसीह होना प्रमाणित करता है। ये उसे वही मसीहा होने को प्रमाणित करता है, कल, आज और सर्वदा। वो महान वैद्य जो यहाँ पर है, जिसने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे। यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह न करो परंतु विश्वास कर सकते हो। यदि वो गिलहरियां उत्पन्न कर सकता है जिसकी कोई विधि नहीं है या वहाँ विश्वास करने के लिए कुछ नहीं, ये मेरा अपना विश्वास है जो जाता और करता है। मेरा विश्वास जिसमें उसने मुझे मांगने की चुनौती दी। उसने मुझे चुनौती दी कि मांग, और मैंने उसके वचन की आज्ञाकारिता में उसकी चुनौती को स्वीकार किया। मैंने ये मांगा और ये प्रकट हो गया। परमेश्वर जो स्वर्ग में है जानता है कि ये सत्य है। क्या वो बीमार को चंगा नहीं कर सकता? यदि वो विश्वास में इस प्रकार उठा सकता है लोगों के लिए भी, यहाँ तक कि यदि वे इस घेरे तक नहीं चढ़ सकते, यदि वे इसे नहीं कर सकते, वो मेरे विश्वास का प्रयोग कर सकता है। वो मुझे उस स्थान तक उठा सकता है और मैं आप लोगों के लिए चढ़ रहा हूँ। मैं आपके लिए विश्वास कर रहा हूँ। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपके भाई के समान बिचवाई कर रहा हूँ। अपनी पूरी कोशिश से आपको परमेश्वर के सामने थामे हूँ और मैं ठीक यहाँ श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा हूँ अब और बाजी लगा रहा हूँ। उस लहू लुहान बलिदान की ओर उंगली से संकेत कर रहा हूँ और उसके नाम में होकर कह रहा हूँ कि ये हो गया।
इसे होना ही है और इसे होना ही है। आप जानते हैं कि ये हो गया है। मैं जानता हूँ कि ये हो गया है। इसलिए क्या आप जानते हैं ये हो गया है और ये ऐसा ही है। ये ठीक बात है। आमीन। भजन जो कभी गाया गया। ओ यीशु, धन्य यीशु, शराब के गीत का सबसे मीठा स्वर, सबसे मीठा नाम मरणहार जुबान पर, सबसे मीठा भजन जो कभी गाया गया। यीशु, धन्य यीशु, तेरे नाम में शैतान हमारी अधीनता में थे। सबसे मीठा नाम मरणहार जुबान पर। प्रेत जो मरे हुए को जिलाता है, वो बीमार को चंगा करता है, वो कोढ़ी को शुद्ध करता है, जो प्रेतों को निकालता है, वो मसीही बनाता है। वहाँ स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है। मैं इसमें जीता हूँ, इसमें बपतिस्मा लिया है, इसका विश्वास किया है, इसमें आराधना करता हूँ। ओ मुझे इसका भाग हो जाने दो। मैं अपने आप को नष्ट कर दूं और प्रभु इसे पालूं। तुझ में वो नाम जो यीशु मसीह कहलाता है, वो अभिषिक्त मसीहा, ताकि मैं अपने मार्ग को अविश्वास की कीचड़ से पार कर दूं कि यीशु मसीह की सुंदरता को परावर्तित कर सकूं। कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप अगले रविवार वापस आते हैं, गवाही दें कि आप कैसे चंगे हुए, इस सप्ताह में क्या हुआ। ध्यान दें और देखें क्या होता है। ये सप्ताह हो गया। आप ये कैसे जानते हैं? उसने ये कहने के लिए मुझसे कहा है और मैंने ये कहा। यही है, यही है। ये समाप्त हो गया। मैं इसका विश्वास करता हूँ। अब पास्टर भाई नेविल, एक क्षण। Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp, even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord. Blessed be the name of the Lord. Let's just raise our hands and worship. प्रभु का नाम धन्य हो। आइए हम अपने हाथ उठाकर उसकी आराधना करें। एक मिनट। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। एक विश्वासी के समान क्या आपने ध्यान दिया दूसरे स्थानों में संदेश कितना बोला गया और क्रम जिसमें ये बोला गया, और ध्यान दें उसी प्रकार से अनुवाद वापस आया। यही है, ध्यान दें ये क्या था। ठीक संदेश के साथ और पुष्टि कर रहा था कि बातें सच थीं, जो वो पहले ही कर चुका है, जिसकी आपसे प्रतिज्ञा की कि वो करेगा। ध्यान दें जिस प्रकार से ये आता है और इसके अनुवाद पर ध्यान दें। ध्यान दें वो कितनी देर बोला और ध्यान दें वो कितने शब्द बोला। देखिए ठीक उतने ही। प्रभु आपको आशीष दे जब तक मैं आपको फिर देखूं। आमीन।